निराकारमोकार मूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागार संसार पारं नतो इशारात्रिसन्ताश गौरं गभीरम् मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिचारुगङ्गा यस्मिन्धालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलकुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि अजेयं भवानी पतिं भावगम्यम् प्रलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथपादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परिवानराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम् स्कूल के बच्चों को सिखाते हो या फिर कौन? सभी को राधे राधे। एक मिनट। सभी लोग अनम्यूट हो सकते। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे राधे राधे। जय श्री कृष्ण। सत श्री अकाल जी, कल्पना जी। और सत श्री अकाल तेज जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस परिवार में, स्टार विजन के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम यहाँ पर नया, एक है, मैं सबको एक बार म्यूट कर देती हूँ। हम आज जो क्लास लेके आए हैं, सभी को राधे राधे और जय श्री महाकाल। हम आज जो क्लास आज लेके आए हैं वो बहुत यूनिक क्लास है
और मेरे ख्याल से अभी तक कहीं मैंने एक दो जगह यहाँ पढ़ाया होगा, और बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म में ये अभी तक आया नहीं है। रा, रत्न कोटम राजू पद्धति, ये बहुत यूनिक ऐसी हम कहेंगे कि आप किसी के पास में बहुत, जैसे अभी तेज जी यहाँ पर है, बहुत जिनके पास में अपनी जन्म पत्री नहीं होती और वो बंदा अपने पास में आता है और बोलता है कि भाई हमारे को कुंडली देखनी है, हमारे मन में क्या भाव है। वो सामने वाला बंदा जैसे ही आता है आपके पास में, तो आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा मेरे पास में क्यों आया है, क्या कारण है वो हमारे पास में आया है, उसके मन में क्या भाव है। और तुरंत ऐसे कम उसके अंदर आप ऐसा उसको प्रिडिक्शन देंगे, साथ में उसको सॉल्यूशन भी देंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ बताना है कि मनीषा जी मेरे पास में आ गई है, मुझे ना ये, अरे मनीषा जी आपके मन में ये भाव है, तो नहीं, उसका आंसर क्या है उसको कैसे हम शॉर्ट उसमें फॉर्म में बताएंगे। और उसी को लेके हमारे पास में रौनक मिश्रा सर हैं, बहुत हमारे क्लास में सारे स्टूडेंट के फेवरेट हैं, और इतनी अच्छी तरीके से वो अपना नॉलेज देते हैं सारे स्टूडेंट को, और इतने अच्छे अच्छे उनके फीडबैक आते हैं, आप लोगों का बहुत प्यार हमको मिलता है। और मैं चाहती हूँ आप सभी को, मैंने उनसे सुनिए कि ये कोर्स में और क्या क्या सिखाएंगे, कैसे करवाने वाले हैं। तो सर मैं आपको करती हूँ आगे। यस सर। राधे राधे सर। जय श्री महाकाल हर सर। हर महादेव, जय श्री महाकाल सभी को। हाँ जी, सब ठीक ठाक मजे में चल रही है सबकी लाइफ। सर एक मिनट, उनको ना मैंने आज सबको है ना म्यूट पे कर दिया था, एक है ना, ठीक है। सभी लोग सर को ना राधे राधे कह सकते हैं। हर राधे महादेव राधे जी। सर, राधे राधे राधे। जय राधे। श्री महाकाल सर, जय श्री जय श्री महाकाल। महाकाल। सब बढ़िया हमारे चल रहा सर है। है ना महाकाल के बड़े भक्त हैं। चलिए राधे राधे सर। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर। सत श्री अकाल जी सर। सत्या अकाल मैम, सत्या अकाल, कैसे हो आप मैम? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप सुनाओ। बस दया है बाबा की। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और जी कुछ नया सर। जी। सीखने का सर मैं प्रयास। आपको स्पॉटलाइट कर देती हूँ। जी सर। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि रतन कोटम राजू पद्धति है क्या और इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, एंड व्हाई इट इज सो मच इम्पोर्टेंट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और इसके माध्यम से हम क्या क्या इवेंट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यूजली क्या होता है कि जब हमारे पास समय नहीं होता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, तो उसके लिए हमें प्रश्न कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। आप सभी लोगों ने अगर बेसिक ज्योतिष शब्द जानते हैं तो प्रश्न कुंडली का एक शब्द आपने सुन रखा होगा कि प्रश्न कुंडली का सहारा लेके किसी भी इवेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि घटना घटेगी या नहीं घटेगी, यस नो के आंसर दिए जा सकते हैं। बट अगर कोई प्रश्न कुंडली आपको अच्छे से पढ़ाने वाला है तो इजी समझ में आएगी, अदरवाइज इट इज बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टॉपिक। प्रश्न कुंडली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट टॉपिक है। बट एट द सेम टाइम RKP, रतन कोटम राजू पद्धति जिसे कहते हैं, वो वो भी प्रश्न कुंडली की ही तरह काम करती है, बट इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू प्रिडिक्ट। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज में उसको समझा जा सकता है, बहुत सिंपली तरीके से उसको प्रिडिक्शन किया जा सकता है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और आपको थोड़ा बहुत सिखाऊंगा और उसके बाद आज प्रिडिक्शन के ऊपर बात करें किस तरीके से प्रिडिक्शन किए जाते हैं। ओके, स्लाइड इज विजिबल एवरीवन? यस और नो? ओके, फाइन। रतन कोटम राजू पद्धति है का इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ, तो मैं आपको बता दूं, रतन कोटम राजू पद्धति आज के मॉडर्न अप्रोच की एक पद्धति है। ये श्री रतन कोटम राजू द्वारा, जो आंध्र प्रदेश के रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने इसका इन्वेंशन किया। राइट? अब किस बिहाफ पे काम करती है ये, हमें किस प्रकार हमारी हेल्प कर सकती है? रतन RKP एस्ट्रोलॉजी इज प्राइमरली एंड इवेंट बेस्ड एंड टाइम ओरिएंटेड प्रिडिक्टिव सिस्टम है। ठीक है? डिजाइन्ड बाय एक्यूरेट एंड फास्ट रिजल्ट, स्पेशली इन प्रश्न होरारी एस्ट्रोलॉजी और टाइमिंग ऑफ द इवेंट। क्या है कि कभी कभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसका हमें आंसर हॉरोस्कोप के माध्यम से देखने में थोड़ी सी तकलीफ आती है और हम समझ नहीं पाते कि भैया इसका आंसर क्या है, यस होगा या नो होगा। अब कोई व्यक्ति आपके पास आता है एंड ही इज आस्किंग और शी इज आस्किंग कि भैया क्या इसी व्यक्ति से मेरी शादी होगी? क्लियर है? लाइक जिस डॉक्टर को मैं दिखाने जा रहा हूं क्या वो डॉक्टर मेरे लिए ठीक है? देर आर सच काइंड ऑफ प्रश्न जिनके उत्तर हमें ना अपनी प्रश्न कुंडली से फाइंड करने में थोड़ा सा तकलीफ होती है। उसके लिए
सॉरी, जन्म कुंडली से फाइंड करने में थोड़ा तकलीफ होती है, उसके लिए हमें प्रश्न कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। अभी आरकेपी क्या है, किस तरीके से काम करती है, लेट मी एक्सप्लेन यू, राइट। इसके माध्यम से हम क्या क्या इवेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आरकेपी के अंदर वैदिक ज्योतिष के सूत्र लगे हुए हैं, प्रश्न शास्त्र के सूत्र लगे हुए हैं, नक्षत्र बेस्ड एनालिसिस होता है, लेकिन बहुत इजी एनालिसिस होता है। विद इन 1 मिनट आप अपना यस नो का आंसर उसको पकड़ा के दे दोगे। क्लियर। और ये इजी टू अप्लाई किया जाता है, और प्रिसाइज प्रिडिक्शंस, मतलब पर्टिकुलर एक क्वेश्चंस के आंसर को आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि प्रश्न कुंडली में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, 2 घंटे तक प्रश्न चार्ट, लगन चार्ट सेम रहता है। ठीक है, प्रोडक्शन निकालने में तकलीफ होती है। उसने बोला कि भाई मेरा ये काम होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने तुरंत आपसे पूछ लिया, तो हाउ टू आइडेंटिफाई, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे। प्रश्न कुंडली तो एक क्वेश्चन का आंसर देती है ना, बट आरकेपी में हर 5 मिनट के अंदर, इन एवरी 5 मिनट्स चार्ट चेंज होता है। और आरकेपी के लिए किसी प्रकार का भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है, वो आप अपने हाथ से अपने पेन कॉपी में बना के चार्ट प्रोडक्शन दे सकते हो। किस प्रकार दोगे वो मैं आपको सिखाता हूँ, राइट। आइडेंटिफाई यस और नो, प्रिडिक्टिव मैरिज, कैरियर, हेल्थ, लीगल मैटर्स, इन सब के बारे में एक्यूरेट जानकारी देती है। और देखिए, जो हम अपने क्लासेस में पढ़ाएंगे, यहाँ पर भी पढ़ाऊंगा ना, तो आरकेपी तो पढ़ाऊंगा, इसके साथ साथ प्रश्न कुंडली में इंपॉर्टेंस ऑफ मून, मून का इंपॉर्टेंस क्या है, और केवल मून को देख के भी आप बता सकते हो कि इस व्यक्ति का ये काम होने वाला है, नहीं होने वाला है, आने वाले समय में इस व्यक्ति के जीवन में क्या घटनाएं घटने वाली हैं। ओनली बाय द सी द पोजिशन ऑफ मून, चंद्रमा की मात्र पोजीशन देख के बता सकते हो कि ये व्यक्ति अभी कौन सा काम करके आया है, और आने वाले समय में, आज के दिन में कौन सा काम करेगा, केवल और केवल चंद्रमा की पोजीशन देख के। एंड हाउ टू आइडेंटिफाई, इसके लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक जानकारी है, आई होप कि आप सभी को पता होगा, बट स्टिल कुछ बच्चे शायद मेरे साथ न्यू जुड़े हैं, उनके लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो हमारी कुंडली होती है, दिस इज कॉल्ड आवर हॉरोस्कोप। इस कुंडली में 12 खाने होते हैं। कुंडली का पहला खाना, ये खाने हमेशा फिक्स रहते हैं। दिस इज फर्स्ट हाउस, लिखा होता है फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। 1 से लेके 12 खाने होते हैं। और आपके मन में जो भी प्रश्न है, या आपके आसपास जो कुछ भी आप देख सकते हो, या फिर आपके मन में कोई भी प्रश्न आ सकता है, उन सब का आंसर कुंडली के इन 12 खानों के अंदर होता है। मेरी उम्र कितनी है, मेरी प्रॉपर्टी बिकेगी नहीं बिकेगी, मेरे रिलेशनशिप बनेंगे नहीं बनेंगे, मेरे लिए यह कॉलेज अच्छा है या नहीं है, मेरे ताऊजी का परिवार कैसा है, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा है, केवल और केवल आपकी कुंडली से वो देखा जा सकता है। इन 12 खानों के अंदर आपके मन के समस्त प्रश्न छुपे रहते हैं। क्लियर एवरीवन। अब इसको कैसे, हर एक खाने के अंदर क्या क्वालिटीज होती है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है, पहला खाना, ये हमारी बॉडी और पर्सनैलिटी को बताता है। बिकॉज अगर हम हैं तो कुंडली है, अगर हम नहीं है तो कुंडली नहीं है, राइट एवरीवन। तो कुंडली का फर्स्ट हाउस, दिस इंडिकेट योर बॉडी एंड पर्सनैलिटी। क्लियर। और कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो भी प्लेनेट बैठेंगे, वो ये बताएंगे कि भाई आपके जीवन में आपकी पर्सनैलिटी को कौन सा प्लेनेट रूल करने वाला है। अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में 100 में प्लेनेट बैठे हुए हैं, लाइफ विल बी इजी। ठीक है। बट एट द सेम टाइम कुंडली के फर्स्ट हाउस में मैलेफिक बैठे हुए हैं, इट इंडिकेट आपको अपनी इस जीवन में लगातार मेहनत और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। क्लियर एवरीवन। सेकेंड चीज है, अब देखो, अगर मैलेफिक बैठा है, 100 में प्लैनेट बैठा है, इंसान आराम से बैठेगा, कोई काम नहीं करेगा। बट मैलेफिक होने की एक विशेषता ये भी है, अगर मैलेफिक प्लैनेट कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ ना, दैट पर्सन विल इन्वॉल्व इनटू जिमिंग एंड ऑल। क्योंकि भाई मैलेफिक है ना, उसको लगातार काम करवाएगा। अगर मंगल बैठ गया कुंडली के फर्स्ट हाउस में, मार्स इज द कारक ऑफ मैलिफिक प्लेनेट, एफर्ट्स का कारक होता है, लड़ाई झगड़े का कारक होता है।
अब किसी को अगर यहाँ पर दिक्कत है कि मेलेफिक कौन से प्लेनेट होते हैं और बेनिफिक कौन से प्लेनेट होते हैं, तो प्लीज बता दे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में, क्योंकि आई थिंक सब पुराने बच्चे, इसलिए मैं, प्लीज चैट में बता दीजिए अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि मेलेफिक प्लेनेट कौन से होते हैं और बेनिफिक प्लेनेट कौन से होते हैं, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इफ यू हैव एनी इश्यूज प्लीज चैट में बता दीजिए। अगर किसी एक का भी है ना तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर यू ओके विद दैट कि मेलेफिक क्या है और बेनिफिक क्या है? ओके चलो। कुंडली का फर्स्ट हाउस ना आपकी फेस को बताता है, आपके स्कल एरिया को बताता है, राइट। कुंडली का पहला घर आपके जीवन की पर्सनैलिटी को रूल करता है। कुंडली का पहला घर आपके करियर को भी बताता है। वाई करियर? करियर क्यों? क्योंकि जो कुंडली का पहला घर है वो मैं हूं। अगर पहले घर के अंदर कोई प्लेनेट बैठा है तो मेरे जीवन को रूल करने वाला है, मेरे दिमाग को रूल करने वाला है, और जो मेरे दिमाग में होगा वही काम मैं करूंगा अपने जीवन में। फर्स्ट हाउस करियर को भी बताता है। और भी बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंट होते हैं, वो हम लेटर ऑन धीरे धीरे समझते जाएंगे, लेकिन बेसिक बेसिक मैंने जो मेजर थिंग होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब आपकी बॉडी इस दुनिया में आ गई, उस बॉडी को सस्टेन करने के लिए फूड चाहिए होता है। तो कुंडली का सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस का सस्टेनेंस है। कुंडली का सेकंड हाउस फूड है, जिसे हम खा के जीवित रहते हैं। किसी परिवार में हमारा जन्म होता है तो कुंडली का सेकंड हाउस आपकी फैमिली है। क्लियर एवरीवन? प्रीसियस स्टोन्स, फाइनेंस, स्टोरेज, ग्रोथ। ग्रोथ क्यों? आप किसी परिवार में आते हो, उस परिवार में आने के कारण एक मेंबर की वृद्धि होती है, तो कुंडली का सेकंड हाउस ग्रोथ को भी बताता है। आपका एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, पैसे का घर है कुंडली का सेकंड हाउस। अब सेकंड हाउस आपका थ्रोट एरिया भी है। थ्रोट ही बोल दीजिए, या फिर आप ये इतना फेस का वैल्यू बोलो। दिस इज लाइक सेकंड हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। थर्ड हाउस आपके हैंड हैं, आपके कर्ज, हाथों के द्वारा मेहनत की जाती है, कोई भी काम करते हैं हाथ पैर से करते हैं। तो आपका जो थर्ड हाउस है, दिस इज योर हैंड। आपकी स्किल्स है, हाथों से आपके अंदर क्या स्किल्स भगवान ने दिए, दिस इज थर्ड हाउस। राइटिंग स्किल्स है, लिखना कहाँ से होता है? हाथों से होता है। कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू कम्युनिकेट, थॉट प्रोसेस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आने वाला विचार कुंडली का तीसरा घर है। अचानक आप क्या बोलोगे वो कुंडली का थर्ड हाउस बताता है कि सबकॉन्शियस माइंड में कौन से विचार आए हैं। क्लियर है? आपके यंगर सिबलिंग्स थर्ड हाउस है। आपके एफर्ट्स, आपके शोल्डर्स थर्ड हाउस है। आर्म्स थर्ड हाउस है। अब कुंडली का जो फोर्थ हाउस होता है, कुंडली का फोर्थ हाउस आपकी मदर है, आपकी इमोशंस हैं, मेंटल पीस है। देखिए, मदर के पास जाएंगे तो हमें इमोशनली, लाइक हम मेंटली सेटिस्फाइड फील करते हैं अपने आप को, राइट। कितने भी बुरी सिचुएशन हो, लेकिन अपनी माँ के पास जाके, अपने घर में जाके हमें शांति मिलती है, भाई यहाँ पर मैं सुरक्षित हूँ। क्लियर? तो फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर इमोशंस, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर मदर। फोर्थ हाउस आपका कंफर्ट्स है, आपका घर का एरिया है, आपके व्हीकल्स हैं। क्लियर? हार्ट, चेस्ट का जो पोर्शन होता है बॉडी का, हार्ट और चेस्ट, दिस सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस। और कुंडली का जो सेकंड हाउस हमारा परिवार था और फोर्थ हाउस हमारी माता थी। तो आप ये बताइए कि हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें जो एजुकेशन मिलती है, जिसे हम कहते हैं मॉरल वैल्यूज, घर से जो हमें एजुकेशन मिलती है, वो कहाँ से देखी जाएगी? हमें अपने परिवार से और अपनी माता जी से मिलेगा ना। तो कुंडली का सेकंड हाउस एंड कुंडली का फोर्थ हाउस, ये आपका बेसिक एजुकेशन है जो आप घर में बैठ के प्राप्त करते हो। इसे हम कह सकते हैं मॉरल एजुकेशंस। कुंडली का फोर्थ हाउस मॉरलिटी को भी बताता है, आपके मॉरल वैल्यूज क्या है, सीन फ्रॉम द फोर्थ हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। क्लियर एवरीवन? अब नाउ जंप इनटू द फिफ्थ हाउस। कुंडली का पांचवा घर क्या होता है और इससे हम क्या देखते हैं? कुंडली का पांचवा घर आपकी एजुकेशन है। देखिए, जो आपकी स्किल्स होगी उसको आप एजुकेशन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है।
तो कुंडली का थर्ड हाउस आपकी स्किल्स थी। अब यहां से काउंट करो, एक, दो, तीन, तीसरे से तीसरा मतलब थर्ड हाउस की ऑक्टेव एनर्जी। तो फिफ्थ हाउस जो आपकी स्किल्स थी वही आपकी एजुकेशन कन्वर्ट हो चुकी है। तो कुंडली का फोर्थ हाउस आपकी एजुकेशंस, आपकी स्किल्स, आइडियाज को बताता है। आइडियाज क्यों बताता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सोल्यूशन को बताता है, सोल्यूशन क्यों बताता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट। इनको समझने से पहले एक चीज आप समझ लीजिए। देखिए, याद करने वाली कोई चीज नहीं होती, समझने वाली कुंडली होती है। अगर आप अच्छे समझ पाओगे, को रिलेट कर पाओगे तो सब कुछ रिमेम्बर होगा। अदरवाइज पूरी जिंदगी भी लगा दोगे तो कुंडली में ना चीजें याद नहीं होती हैं। ज्योतिष समझने का विषय है, एनालाइज करने का विषय, रटने का विषय नहीं है। देखो, कुंडली का ये पहला घर है। दो तीन बेसिक टर्म्स होते हैं, उनको समझिए। अगर हम पीछे जाते हैं ना तो ये हमारा पास्ट है, ये हमारा प्रेजेंट होता है, और सेकंड हाउस हमारा फ्यूचर होता है। क्लियर? इसको समझा? तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो पिछले वाला घर है ना, ये फर्स्ट हाउस का विनाश करता है, मतलब लॉसेस ऑफ फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस फर्स्ट हाउस को सस्टेन करता है। क्लियर एवरीवन? तो ये नियम किसी भी जगह लागू हो सकता है ना। अगर मैं सेकंड हाउस की बात करूं तो इससे पिछला वाला घर इसका विनाश करता है, इसके नेक्स्ट वाला घर इसको सस्टेनेंस देता है, सपोर्ट देता है। आप पूर्व जन्म में क्या करके आए हो 12वें घर से पता चल जाता है ना कि आपकी पूर्व जन्म की यात्रा क्या थी, क्योंकि पास्ट है वो आपका। 12वें घर में सूर्य बैठा हो, चंद्रमा बैठा हो, या फिर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो फूड को बताता है या पारिवारिक एलिमेंट को बताता है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे परिवार के जो पितृ हैं अभी भी किसी योनि में फंसे हुए हैं, उनको मुक्ति नहीं मिल पाई है, या फिर हमारा कर्मा कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ के आया था और वहीं अधूरा रह गया है। ट्वेल्थ हाउस, क्लियर, कुंडली का ट्वेल्थ हाउस। और वो लॉसेस का भी, वो पास्ट को आप उससे एक्सपीरियंस लेके प्रेजेंट में आए और फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे आप, सिंपल। इसी प्रकार जो पांचवा घर है ना, सोल्यूशन है, वो कैसे आया मैं आपको बताता हूं। देखिए, छठा घर होता है प्रॉब्लम्स का, कि जीवन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स छठे घर से देखी जाएगी। सर्विसेज, आप जो डेली रूटीन एक्टिविटीज करते हो सर्विसेज का पार्ट है ना। डेली गए, डेली आए, टाइम पे रुके, टाइम पे गए, ऑफिस गए, वापस आए, दिस इज ऑल अबाउट सर्विसेज और डेली रूटीन एक्टिविटीज। तो कुंडली का सिक्स्थ हाउस सर्विसेज, डेली रूटीन एक्टिविटीज को बताता है, प्रॉब्लम्स को बताता है, रोग रिपु शत्रु को बताता है। अब आप किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो तो उस प्रॉब्लम का लॉस जो होगा ना, कुंडली के 12वें घर से होगा, उससे पिछले वाले घर से। छठे का 12वां कौन सा बना? पांचवा घर। तो फिफ्थ हाउस इंडिकेट सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्लियर एवरीवन? अभी मैंने बोला था ना कि एक घर पीछे जाएंगे तो उसका लॉस है, राइट? समझ में आ गया? नाउ जंप इनटू द सेवेंथ हाउस। सातवां घर हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को बताता है, रिप्रोडक्शन सिस्टम को बताता है, रिलेशनशिप को बताता है, मैरिज, पार्टनरशिप। और रिमेंबर वन थिंग, यहां से कुंडली डिवाइड होती है, दिस इज द डिवाइडिंग पॉइंट। तो सेवेंथ हाउस इंडिकेट द मिरर इमेज ऑफ फर्स्ट हाउस, पहले हाउस की मिरर इमेज को बताता है सेवेंथ हाउस। जैसे आपके कर्म है वैसे आपका पार्टनर है, सिंपल। किसी भी घर से सातवां घर उस घर की मिरर इमेज बना बताता है। तो फर्स्ट हाउस आपकी मिरर इमेज आपको आपका पार्टनर दिखाएगा। आपके लाइफ के ओवरऑल जो कर्मा रहे हैं या फिर पास्ट लाइफ में जो प्रारब्ध आप कैरी करके लाए हो उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टनर मिलने वाला है। बिकॉज फर्स्ट हाउस इज यू, आपकी मिरर इमेज सेवेंथ हाउस। जितना भी अपोजिट दुनिया है ना, दिस इज यू, आप यहां पर खड़े हो, आपके सामने जितनी भी दुनिया दिखती है सातवें घर से दिखती है। सेवेंथ हाउस बिजनेस भी है, सेवेंथ हाउस पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है। नाउ जंप इनटू द एट्थ हाउस। आठवां घर, दिस इज कॉल्ड योर फैमिली, क्योंकि आपकी फैमिली आपको एक घर आगे मिल गई थी। अगर मैं आपके पार्टनर की फैमिली की बात करूं तो सेवेंथ हाउस योर पार्टनर, उसकी फैमिली उसके एक घर आगे। एट्थ हाउस इन लॉस का घर है। इसी प्रकार हमने काउंट कर लिया ना, एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ इन लॉस, क्योंकि ये आप थे तो आपकी फैमिली एक घर आगे, ये आपका पार्टनर है तो उसकी फैमिली एक घर आगे।
इन लॉस। एट्थ हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का है। एट्थ हाउस सडन अप्स एंड डाउन्स का है। एट्थ हाउस के अंदर अंधेरा है, स्कॉर्पियो साइन आती है एक्चुअली काल पुरुष की पत्रिका में। एट्थ हाउस के अंदर स्कॉर्पियो साइन आती है। स्कॉर्पियो साइन के अंदर डार्कनेस है, अंधेरा है, कुछ दिखता नहीं है वहां पर। क्लियर है? और वहीं से बदलाव की यात्रा शुरू होती है। पेन सफरिंग से हमारे जीवन की बदलाव की यात्रा शुरू होती है। स्कॉर्पियो के बाद धनु राशि क्यों आती है? धनु राशि मंदिर धर्म को बताती क्यों आती है? इंसान धर्म तक तब तक नहीं जुड़ता या मंदिर तब तक नहीं जाता जब तक उसके मन में, उसके जीवन में पेन नहीं आता है। तो स्कॉर्पियो और धनु का बहुत क्लोज कनेक्शन है। स्कॉर्पियो के बाद धनु राशि आएगी जो धर्म और मंदिर को बताएगी, और स्कॉर्पियो साइन पेन सफरिंग्स को बता रही है, ट्रांसफॉर्मेशन को बता रही है। और ये धनु राशि ना गुरु का घर है, धर्म का घर है। तो यहां पहुंचने से पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ता है, अपने विचारों को बदलना पड़ता है। गुरु के आश्रम में जाने से पहले, मंदिर में जाने से पहले अपने जीवन शैली को बदलना पड़ता है। इसलिए स्कॉर्पियो राशि ट्रांसफॉर्मेशन को बताती है, आठवीं राशि है। स्कॉर्पियो इंडिकेट पाइल्स की दिक्कतें, क्रोनिकल इश्यूज, शुगर, आपका सडन वेल्थ मिल जाना स्कॉर्पियो बताएगा। फादर की प्रॉपर्टी या अनअर्न्ड वेल्थ, बिना कमाया हुआ पैसा आठवां घर से देखा जाएगा। क्लियर है एवरीवन? आठवां घर मृत्यु शैया का भी घर है, डार्कनेस है, मृत्यु शैया है। यहां से आपकी सोल आपको छोड़ देती है, एट्थ हाउस से। आते हैं नौवे घर की तरफ। स्कॉर्पियो से राशि ट्रांसफॉर्मेशन किया तो हम ये कह सकते हैं ना, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग करते समय हम एक प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट के अंदर। एक प्रोडक्ट के आकार में परिवर्तन किया ना, रॉ मटेरियल से मैंने कोई प्रोडक्ट बना दिया, दिस इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो एट्थ हाउस स्कॉर्पियो राशि मैन्युफैक्चरिंग को भी बताती है, राइट? क्लियर है? ओके। आठवां अगर, चलिए एक छोटा सिम्टम्स और बता दे रहा हूं, शायद आपने सुना हो या नहीं सुना हो। साधना का घर है। जब हम डीप मेडिटेशन या डीप साधना करते हैं, यूजली अभी तक आप लोग 12वें घर को जानते होंगे, बट साधना या फिर पूजा या फिर ईश्वर को दिया हुआ वचन कि भैया मैं इतने दिन की पूजा करूंगा, मेरा ये काम करवा दो, दैट्स इन फ्रॉम द एट्थ हाउस। अगर आप प्रश्न चार्ट बनाते हो, एट्थ हाउस में तीन चार प्लेनेट आपको दिख गए, कोई सौ राशि का प्लेनेट दिख गया, एग्जाम्पल के लिए वीनस सौ राशि का अष्टम भाव में बैठा हुआ है एट प्रेजेंट टाइम, एग्जाम्पल मैंने बोला, तो आप क्या बोलोगे? हाँ भाई, आप इस समय क्या लक्ष्मी माँ की साधना में लगे हुए हो? कोई चीज वरदान मांगा था कुछ फाइनेंशियली, एट्थ हाउस है ना, सडन वेल्थ, लॉटरी लगवा दो माता जी। यही चल रहा होगा दिमाग में। ठीक है, काम बन जाए, पैसे आ जाए। ठीक है, एट्थ हाउस साधना का घर है। एट्थ हाउस अपने आप को तपाने का घर है। तो साधना जब हम करते हैं तो अपने आप को, अपनी बॉडी को तपाते हैं ना। फायर की एनर्जी एट्थ हाउस में, शमशान है तो वहां बॉडी जल रही है, फायर है ना। ओके, जाओ जंप इनटू द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस क्या बताता है? नाइन्थ हाउस धर्म को बताता है, आपके गुरुओं को बताता है, आपकी हायर लर्निंग को बताता है। आपका डीएनए नाइन्थ हाउस है, आपकी उत्पत्ति का कारण नाइन्थ हाउस है, और नाइन्थ हाउस आपके फादर है, फादर से ही आपकी उत्पत्ति भी है ना। डीएनए, धर्म, गुरु, सब नाइन्थ हाउस से देखा जाता है, राइट? आपका भाग्य नाइन्थ हाउस है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, देखिए नाइन्थ हाउस क्या है हमारी बॉडी का? थाई का एरिया है, थाइस, दिस इज थाई। और बैकबोन नाइन्थ हाउस से देखी जाती है। तो लंबी दूरी की यात्राएं करने के लिए हमारे थाइस मजबूत होने चाहिए ना। क्लियर है? तो नाइन्थ हाउस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स है, लंबी प्लानिंग है, भाग्य है, फादर है, गुरु है, धर्म है। आपकी जीवन का डीएनए नाइन्थ हाउस में छुपा हुआ है। क्लियर है? और नाइन्थ हाउस वो धर्म है जहां पर आप कट्टरता से बिलीव करते हो। लिमिटेड नॉलेज का धर्म है, आपको मैं बताऊं। कट्टरता मतलब कि ये मैं हिंदू हूं तो हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं तो मुस्लिम हूं, दैट्स नाइन्थ हाउस, वो धर्म है नाइन्थ हाउस। अब आओ, आते हैं टेंथ हाउस में। टेंथ हाउस आपका स्टेटस है, आपका कर्मा है।
आपके फादर की फैमिली है, फादर का स्टेटस है, फादर का फाइनेंसेस है, हाउ, कैसे हम बताएंगे? ये देखिए, ये आपके फादर है, दिस इज यू। आपकी फैमिली एक घर आगे जाते हैं तो आपकी फैमिली आती है। अगर मुझे आपके फादर की फैमिली देखनी हो तो यहां से एक घर आगे जाएंगे, दिस इज फैमिली ऑफ योर फादर। नाइन्थ से सेकंड, फर्स्ट से सेकंड आपकी फैमिली, नाइन्थ से सेकंड आपके फादर की फैमिली, राइट? ये आपका फेस था तो ये फादर का फेस। अगर मुझे किसी अपने फादर का फेस देखना हो कि भैया या किसी क्लाइंट के फादर का फेस देखना हो कि उसके फादर का फेस कैसा होगा, कोई मार्क हो सकता है क्या, कोई चोट का निशान हो सकता है क्या? सिंपल देख लो ना, अगर यहां पर मंगल बैठा हुआ है 10th हाउस में, मार्स क्या है? मार्स सर्जरी है ना, मार्स चोट है ना। और फादर का फेस है ये, तो फादर के फेस में चोट का मतलब फेस पे चोट का निशान है, ओपन प्रोडक्शन है। तो ना छोटे छोटे प्रोडक्शन जब आप करते हो, क्लाइंट को इम्प्रेस कैसे करता है? बहुत सिंपल होता है। बट ना हम शायद हमें कोई सिखाता नहीं है, हम सीख नहीं पाते, या सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती है हमें। अगर मैं कहता हूं 10th हाउस में मंगल बैठा, एग्जाम्पल के लिए बहुत ही मिनिमम सा, बहुत ही शॉर्ट प्रोडक्शन बता रहा हूँ। 10th हाउस में मंगल बैठा है, मंगल दसम भाव में बली होता है और मंगल खून का कारक है। और 10वां घर आपके परिवार, आपके फादर का परिवार है। तो क्या बोलेंगे भाई? इस व्यक्ति का जन्म अब इसके फादर के परिवार के खून का धर्म निभाने के लिए पैदा हुआ है। क्लियर है? 10वां घर कार्य क्षेत्र है, मार्च इज द कारका ऑफ ब्लड, 10th हाउस इज द कारका ऑफ फादर्स फैमिली। गॉट माई प्रोडक्शन किस तरीके से? फादर्स की फैमिली में मंगल ब्लड का कारक आ गया, और 10वां घर कर्म है। इस व्यक्ति का कर्म फादर के परिवार के खून का धर्म निभाना है, या खून का काम करना है, जो उसका फादर करता चला आ रहा होगा उसी का सपोर्ट, या उसी का लाइक उसी डायरेक्शन में ये व्यक्ति जाएगा। बात कैच कर पा रहे हैं? 10वां घर आपके नीज होते हैं, घुटने। 10वां घर एक ऐसा स्थान है जहां पर ये पीक टाइम का स्थान है, इस हाईएस्ट पीक है, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हॉरोस्कोप। ये लोवेस्ट पीक होती है 8वां घर अंधेरा, ठीक है, ये हाईएस्ट पीक है। 10वें घर में जब भी सूर्य होगा सबसे बली सूर्य माना जाएगा, बिकॉज 10वें घर में सूर्य किस समय पे आता है? 10वें घर में सूर्य लगभग लगभग 12 से 2 के बीच के अंतराल में आएगा, या 11 से 2 के बीच के अंतराल में आएगा। और उस समय सूर्य टॉप पे होता है, सर के हाईएस्ट पीक पे होता है। 10th हाउस इज द हाईएस्ट पीक। क्लियर एवरीवन? 10वां घर आपका स्टेटस भी है, 10वां घर आपका कार्य क्षेत्र भी है, फेम भी है, पॉलिटिक्स भी है। ओवरऑल जीवन का कर्मा 10वें घर के अंदर देखा जाता है। नाउ जंप इनटू द 11th हाउस। अब हम जो कर्मा करते हैं ना, उसका गेन्स 11th हाउस है। और कुंडली में 2-3 हाउसेस आरकेपी की स्पेशली याद कर लो। मैं आपको बता दे रहा हूँ आरकेपी के लिए क्या क्या जरूरी होता है। लेट मी शो यू, यू हैव टू रिमेम्बर 2-3 हाउसेस के बारे में, लाइक फर्स्ट हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। इन 3 हाउसेस का महत्व बहुत ज्यादा आपकी आरकेपी के अंदर रहेगा। 11th हाउस क्या है? आपका गेन्स है। एनीथिंग, एनीथिंग जो आप सोचते हो वो गेन्स है, डिजायर्स आपकी पूरा हो जाना, 11th हाउस। सोशल सर्किल 11th हाउस। आपको लाइफ में कितनी अचीवमेंट्स होगी 11th हाउस बताएगा। स्टेटस में कितनी वृद्धि होगी 11th हाउस बताएगा। देखो, 3rd हाउस भी स्टेटस की वृद्धि बताता है, मैं आपको बताऊं हाउ। तीसरा घर आपके शोल्डर्स है ना, और आपको स्ट्राइप्स कहां पर लगती है? शोल्डर्स में लगती है ना, स्टार्स आपके शोल्डर्स में लगते हैं। तो थर्ड हाउस भी ये बताता है कि अगर 3rd हाउस में अच्छे प्लेनेट बैठे हों, स्ट्रॉन्ग प्लेनेट बैठे हों, और 3rd हाउस की दशा आ गई, तो इट इंडिकेट कि इस समय व्यक्ति अपने शोल्डर्स या फेम के लिए काम करने वाला है। 3rd हाउस। वेर इज 11th हाउस? 11th हाउस डिजायर्स है, 11th हाउस गेन्स है। आपको गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिलना है, सीन फ्रॉम द 11th हाउस। 11th हाउस इन सभी चीजों को बताने का काम करता है। और आपके जीवन में कुछ भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव छुपा होता है, कोई ना कोई इच्छाएं छुपी होती है ना जीवन की।
तो 11th हाउस ये बताता है कि भैया इस इच्छा की पूर्ति होगी या नहीं होगी। अगर हमें ये चेक करना है ना कि मेरा ये काम है, मेरी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, हमें कुंडली का 11th हाउस देखना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है। आते हैं 12वां घर। 11th हाउस आपकी बॉडी की अगर मैं बात करूं तो काफ एरिया, नीज के नीचे वाला एरिया है, काफ एरिया को बताता है 11th हाउस। एक एग्जांपल के लिए 11th हाउस में मार्स, मरकरी, मार्स और राहु पड़ा हुआ है। व्हाट विल द प्रोडक्शन? मरकरी इज ए कारक ऑफ नसें, मंगल राहु कॉम्प्लिकेशन है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसके। काफ एरिया में ना नसों की दिक्कत है। प्रोडक्शन बोलो भाई, आएगा प्रोडक्शन, कैसे नहीं निकल के आएगा? ठीक है। अब थर्ड हाउस प्रोडक्शन भी आपको सिखा रहा हूं। देखिए तीसरा घर होता है हमारे पड़ोसी का, नेबर्स का भी होता है। ठीक है। अब यहां पर आ गया मंगल राहु। ठीक है। मार्स हीट को बताता है, मार्स इलेक्ट्रिसिटी को भी बताता है। अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है ना, तो बिजली का कर्ज जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कर्ज। ठीक है। तीसरे घर में मंगल राहु, राहु चोरी का काम करता है। तो मंगल राहु थर्ड हाउस में, पड़ोसी में बिजली चोरी होती है, प्रोडक्शन निकल के आएगा, करनी आनी चाहिए। बहुत सिंपल होता है। थर्ड हाउस मंगल राहु, पड़ोसी बिजली चोरी करता है आपका। क्लियर? चलो 12th हाउस के ऊपर आते हैं। 12वां घर। 12वां घर क्या बताता है? लॉसेस है। 12वां घर विदेश यात्राएं हैं। 12वां घर आइसोलेशन का स्थान है, मुक्ति का स्थान है। आपकी लेफ्ट आइस है, आपके फीट, जो बचा बॉडी का क्या पार्ट बचा, घुटने मतलब फीट्स, पंजे। तो इंडिया में यूजली कहा जाता है कि भाई अपने पैरों पे खड़े होके दिखाओ। तो रिमेंबर वन थिंग, जब भी आपकी दशा में 12वां घर एक्टिवेट होगा, उसी समय इंसान अपने लिए काम करके कुछ बड़ा करता है। दिस इज अपने पैरों पे खड़ा होता है। लोग कहते हैं 12वां घर लॉस करा देगा, ये कर देगा। मैं लिखित दे रहा हूं, आप नोट करके देख लो। अगर आपने अपने लिए कोई स्टेप लिया है, तो 12वें घर की दशा में लिया है, क्योंकि 12वां घर है अंधेरा, आपके फीट एरिया का स्थान है। 12वां घर है ईश्वरीय स्थान। 12वें घर की दशा या 12वें घर में जब भी कोई प्लेनेट बैठता है ना, तो उसकी दशा या अंतरा में आपको मदद किसी से नहीं मिलती, वो ईश्वर मदद करता है। आप ऐसी जगह पे हो जहां बहुत ज्यादा डार्कनेस है, बहुत ज्यादा अंधेरा है। अब वहां पर अगर आपको चलना है ना, तो कौन चलाएगा? आप भरोसे पे चलते हो। अब भरोसा किसके ऊपर होता है? ईश्वर के ऊपर होता है। तो 12th हाउस इज द हाउस ऑफ ईश्वरीय मदद। 12वें घर में कोई भी प्लेनेट बैठा है, तो उसकी दशा में आपको ईश्वरीय मदद के थ्रू चलना पड़ता है। और 12वें घर की दशा में पार्टनरशिप ब्रेक हो जाती है। रीजन बिहाइंड क्या है पता है? यहां पर आपको केवल ईश्वर मदद करेगा, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में हो, इट इंडिकेट कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो ना। राइट? ईश्वर यहाँ 12वें घर की दशा में बोलता है कि आपको ईश्वर पे डिपेंड करना है। यहां पर जो मदद मिलेगी ईश्वर से मिलेगी, और किसी से नहीं मिल सकती। बट पार्टनरशिप मतलब आप पार्टनर पे डिपेंड हो, पार्टनरशिप ब्रेक हो जाएगी। यू विल फील अलोन। कोई नहीं होता है 12वें घर की दशा में, यू आर द ओनली पर्सन, जो अकेले पड़ जाओगे। आइसोलेशन का स्थान है। जेल यात्रा है, जेल में कौन जाएगा भाई? आपको अकेले जाना पड़ेगा ना। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल 12वें घर से देखा जाता है, तो कौन जाएगा हॉस्पिटल? अकेले जाना पड़ेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द 12th हाउस, कि जब भी 12वें घर की दशा आती है, तो इंसान ना कहीं भी हो छोड़ छाड़ के आ जाएगा। क्यों छोड़ छाड़ के आएगा? नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे अपने लिए काम करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। 12वां घर पैर होता है, पंजे होते हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शायद अभी आपको नहीं पता था कि 12वें घर की दशा में इंसान अपने पैरों पे खड़ा होता है। चलो, अभी तो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। अब हम आरकेपी के माध्यम से कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा उसके विषय पे जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है? जो हमारा टॉपिक है, हम भटक रहे थे टॉपिक से, मेरी आदत है कुछ इधर उधर भाग जाने की। चलो, आरकेपी क्या है और किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है, इसके विषय पे आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कभी आपने सोचा कि कुंडली, ये जो हमारी क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक होती है, इसमें 12 ही घड़ियां क्यों होती हैं, 12 ही नंबर्स क्यों होते हैं? और कभी आपने विचार किया है
कि 9 प्लेनेट क्यों होते हैं और 9 दुर्गा का स्वरूप क्यों होता है? कभी आपने विचार किया है कि 12 राशियां, 12 हाउसेस और 12 ज्योतिर्लिंग क्यों हैं? कुछ तो कनेक्शन होगा ना। डेफिनेटली कुछ तो करेक्शन होगा। 12 की जगह 13 भी हो सकता था। 24 दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 भी हो सकता था ना। वाई 12? देर इज ए रीजन। हर एक चीज के पीछे रीजन होता है ज्योतिष के अंदर। देखो, अब देखिएगा, ये जो हमारी कुंडली की ये होती है ना 12 से 1 के बीच का टाइम, ठीक है? जब मिनट वाली सुई 12 से 1 के बीच में जाएगी ना, तब 1 नंबर की पत्रिका बन के आएगी, मतलब फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा जाएगा, ठीक है? जब मिनट वाली सुई, मतलब 1 से 2, तब 2 नंबर की पत्रिका आएगी। जब मिनट वाली सी 2 से 3, 3 नंबर की पत्रिका। 3 से 4, 4 नंबर की। 4 से 5, 5 नंबर की। 5 से 6, 6 नंबर की। इस तरीके से ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इट मीन्स आप ये कह सकते हो, जब 0 से 5 मिनट का समय चल रहा होगा मिनट वाली सी में, एग्जाम्पल के लिए अभी कितना हो रहा है? 11:47 लिख लेता हूं मैं आपको, सॉरी 17:47 हो रहा है, राइट? मुझे आवर वाले घंटे से मतलब नहीं है, मुझे मिनट वालों को देखना है। क्लियर? केवल इतना देखना है। अभी मैंने बोला कि 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 45 से 50। अब ये 45 आपका हुआ है, 11:47 हो रहा था, सॉरी। चलो 45 ही मान लो, ठीक है? अब 45 मतलब 9 को क्रॉस करके आगे निकल गई है ना। इसके आगे सेकंड्स भी तो हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ, 2 सेकंड 3 सेकंड तो हो रहे होंगे ना। इट मीन्स ये 9 को क्रॉस करके 10 की तरफ यात्रा है इसकी। तो कौन से नंबर की पत्रिका आएगी? 10 नंबर की पत्रिका बनेगी। क्लियर है? अब पत्रिका कैसे बनती है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने ये समझ लिया ना। जो शायद बहुत न्यू होंगे, अगर नहीं आइडिया, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। लेट मी शेयर माई स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड। देखिए क्या होता है कि 1 से लेके 12 हाउसेस होते हैं। 1 से लेके 12 राशियां होती हैं, ठीक है? और 9 प्लेनेट इन 12 राशियों में कहीं ना कहीं किसी न किसी हाउस में पड़े होते हैं, ठीक है? अब हम थोड़ा विचार करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था ये हाउसेस हमेशा फिक्स रहते हैं। दिस इज फर्स्ट हाउस। हाउस हमेशा फिक्स रहेंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th। अभी टाइम कोई बताएगा कितना टाइम हो रहा है? मैं तो देख ही ले रहा हूँ, बताइए कितना टाइम हो रहा है? 5:49। 5:49, राइट? ओके। 0 से 5 1 नंबर, 5 से 2 2 नंबर, 5 से 3 3 नंबर, 15 से 3 3 नंबर, 15 से 20 4 नंबर की पत्रिका। घड़ी ऐसी ही होती है ना। 49 कैसे होगा? 49 होगा मिनट वाली सुई 45 मतलब 9 को क्रॉस करके 10 मतलब 50 की तरफ बढ़ रही है। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ये बताइए, समझ में आ गया सभी को? ठीक है सर। 45 को क्रॉस करके 10 नंबर की तरफ बढ़ रही है, मतलब 50 नंबर की तरफ बढ़ रही है, 50 मिनट की तरफ जाएगी। यस। आप पांच सब पांच लोग है मिनट ना का अपने अंतराल। आप को अनम्यूट कर सकते हैं आंसर देने। 5 5 मिनट का अंतराल। समझ में आया? यस सर, आ रहा है। क्लियर? यस सर। ओके, नो, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ। मेरे पास टाइम हो रहा था 49 का। 49 क्या बताता है? इस समय 10 नंबर की पत्रिका आएगी, मतलब क्या? फर्स्ट हाउस में 10 नंबर आएगा। किसे कहते हैं फर्स्ट हाउस? से कहते हैं लगन। लगन में 10 नंबर की पत्रिका एराइज होगी, तो 10 नंबर यहां हो गया, 10 के आगे 11। सेकंड हाउस में 11 नंबर। थर्ड हाउस में 12 नंबर। 12 के बाद फिर 1 2, क्योंकि 1 से 12 राशियां होती है ना, ये राशियां होती हैं एक्चुअली, 1 2 3 4 जो भी लिखा हुआ है। 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर? ये पत्रिका आपको समझ में है कैसे बनी है? कि जो टाइम मुझे देखना है ना, अभी टाइम क्या हुआ? अब हो गया 17:51। अब अगर मैं इस समय पत्रिका बनाता, तो मिनट वाली सुई 50 को क्रॉस कर चुकी है और 55 की तरफ बढ़ रही है। मतलब एक्वेरियस लगन की पत्रिका 11 नंबर की पत्रिका बनती है हमारी।
अब मिनट वाली सुई 55 को क्रॉस करके 60 की तरफ बढ़ती तो 12 नंबर की पत्रिका बन जाती। यस एवरीवन, जी क्लियर? सर। जी सर। अभी देखो, ये यही समझाना था। यस सर। ये देखिए, यहां पर मिनट वाली सुई किस तरफ जा रही है, कोई बताएगा? सर रितु सूद जी ने पूछा है कि अगर इफ वो 50 पे होगा तो 50 पे होगा। देखिए 50 पे होगा, 50 के आगे मिनट वाली ग्यारह कुछ 11 नंबर की पत्रिका बनती। ना कुछ सेकंड्स भी तो चला होगा। 10:50 2 सेकंड 3 सेकंड, 50 को क्रॉस कर चुका है ना, सेकंड्स में आ गई। अब तो वो 11 नंबर की तरफ बढ़ गई है। क्लियर? अब आते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप इस यहां पर अभी आप देख रहे हो मिनट वाली सुई एक को क्रॉस करके दो की तरफ जा रही, दो में पूरा कंप्लीट नहीं आई है, दो कंप्लीट आती तो यहां पर आती, दो की तरफ बढ़ रही है। तो कौन से लगन की पत्रिका बनेगी? 2 नंबर की पत्रिका बन के आएगी। दो के आगे गलत लिखा हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, ये हमारी कुंडली रेडी हो गई। अभी हमने आपको क्या बताया था, 2 नंबर के लिए क्या होता है? 2 नंबर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस, कुंडली का सेकंड हाउस अभी मैंने आपको पढ़ाया था ऊपर। अच्छा। ये कुंडली का सेकंड हाउस, मैंने बताया कि 2 नंबर आपकी फैमिली को बताता है। यस सर। ठीक है। अब यहां पर मेरे पास 2 नंबर की पत्रिका अराइज हुई है, तो पर्सन विल कम, उसके माइंड में क्या क्वेश्चन है? द क्वेश्चन विल अराइज फ्रॉम द फैमिली, फाइनेंसेस, फूड। ये 3 क्वेश्चन लेके, रोटी कपड़ा मकान लेके आपके पास आएगा कि 2 नंबर की पत्रिका का लगन बना हुआ है, और 100% आएगा। और अच्छा, एक चीज बताइए अ, अभी मैंने क्या बोला था? 8th हाउस पेन्स, प्रॉब्लम्स, क्रोनिकल डिसीजेस का होता है। तो यहां पर 8th हाउस में 2 नंबर का स्वामी जाके बैठा हुआ, वीनस, लगन का स्वामी 8th हाउस में बैठा हुआ है। और क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग आने वाला है? फैमिली, फाइनेंसेस, और और फूड। 2 नंबर फैमिली, फाइनेंस, फूड, सेकंड हाउस से। लग्नेश अष्टम में चला गया, प्रॉब्लम अश्योर हो गई कि इस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम्स फैमिली फाइनेंस से रिलेटेड चल रही है। और अष्टमेश, 8वें घर का स्वामी, जो प्रॉब्लम का लॉर्ड है, वो जिस भी हाउस में जाके बैठेगा उस हाउस में दिक्कत क्रिएट करेगा। मैं शैतान हूं, शादी ये अच्छी करेंगे। जगह भी डाल दोगे तो वहां पर भी मैं शैतानी करूंगा, सिंपल। तो यहाँ 9 नंबर का जो स्वामी होता है ना, जिसे हम धनु राशि कहते हैं, इसका स्वामी गुरु होता है। और जुपिटर जुपिटर जाके कहाँ बैठ गए? सेकेंड हाउस में। क्या बता रहा है भाई? इस व्यक्ति के जीवन में इस समय हम आपके पास आया है, आपने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्वेश्चन क्या, यू यू नेवर आस्क्ड कि आपके माइंड में क्या क्वेश्चन है। आप समझ जाओगे ना वो किस लिए आया है, आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति हमारे पास किस लिए आया। आपने क्वेश्चन अराइज नहीं किया, आप केवल और केवल घड़ी का जो टाइमिंग है ना, जिस समय वो आपसे मिलने आएगा, वो टाइमिंग बताएगा कि ये व्यक्ति आपके पास क्यों आ रहा है। और वो टाइमिंग ही बताएगा, केवल घड़ी देख के आप ना, कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं, मैं आपको चलो इस एक बोनस दे दे रहा हूं। कुछ ऐसे टाइम्स होते हैं कि वहां पर आप नो ही बोलोगे, आप कुंडली बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास व्यक्ति इस दौरान मिलने आया है तो मतलब कि 45 से लेके 55 के बीच में, रीजन बिहाइंड यहाँ पर शनि का 10 नंबर और 11 नंबर की लगन अराइज होगा। 10 नंबर और 11 नंबर, और 10 नंबर और 11 नंबर की जो राशियां हैं, मकर राशि और कुंभ राशि, ये दोनों शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। शनि नेचुरल 8th हाउस की एनर्जी लिए होता है, जिससे हम कहते हैं पेन, सफरिंग्स, डार्कनेस, डिले, डिनाई। डिले कर देना शनि का काम है, डिनाई कर देना, मना कर देना, शनि का काम है। तो अगर कोई व्यक्ति, ये दिस इज बोनस फ्रॉम माय साइड कि चलो आपको समझ में आना चाहिए कि कब मैं काम। वही सोच रही थी सर, आप तो बहुत नॉलेज दे रहे हो। अ, अगर कोई व्यक्ति आपके पास इस समय आया है, जैसे कि अभी मेरे पास 17:55 से पहले 5 मिनट पहले कोई प्रश्न आप पूछते ना मुझसे, मैं मना कर देता, काम नहीं होने वाला इस समय। बात समझे क्यों? दूसरी चीज है, हमारी कुंडली में ना मरकरी ड्युअलिटी को बताता है। ड्युअलिटी मतलब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और ड्युअलिटी मतलब होता है कि सपोज क्या बोलते हैं हम इसे, डुअलिटी बोले तो एक से ज्यादा रिपीटिशन एक्शंस, जिसे हम वक्री प्लैनेट भी बोल देते हैं कभी कभी, एक से ज्यादा में बार काम करना। तो अगर कोई व्यक्ति
10 से 15 के बीच में आया है, तो 3 नंबर का लगन आएगा। 3 नंबर, 3 नंबर मरकरी की राशि होती है, मिथुन राशि मरकरी को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और अगर 3 नंबर का लगन अराइज हुआ है ना, तो आप डायरेक्ट बोलना भाई एक बार में तो काम नहीं होने वाला, और उससे पूछो कि इस टाइम यार कहीं चल फिर के आ रहे हो क्या। 100%। 3 नंबर का लगन अराइज हुआ है, तो वो व्यक्ति 100% चलते फिरते कहीं घूम के आया है और आपके पास प्रश्न लेके आ गया। उसके माइंड में कुछ और चल रहा है। अगर फोन में भी बात करेगा तो घर में कुछ और काम कर रहा है। जस्ट गिव मी ए मिनट। क्लियर है। तो मिथुन लगन क्या कहता है? मिथुन लगन 3rd नंबर हाउस शॉर्ट ट्रेवल्स को बताता है, ठीक है। तो अभी जब वो आया है ना, आपको फोन किया है, तो कहीं ना कहीं घूम के आया है। डायरेक्ट पूछा है कहीं घूमने गए थे क्या बाहर अभी। और 100% एक्यूरेटली काम करता है, ठीक है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति एग्जाम्पल के लिए स्कॉर्पियो टाइम पे आता है, मतलब 35 से 40 के बीच में, उसका क्वेश्चन क्या होगा? यार पेन सफरिंग चल रहा है मेरे जीवन में, अनअर्न्ड वेल्थ के रिगार्डिंग, सट्टे के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, फैमिली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्वेश्चन लेके आएगा। 8th हाउस फैमिली प्रॉपर्टी। क्लियर है। ओके, चलिए हम लोग आगे और डिस्कशन करते हैं इसमें, और क्या क्या देखा जाता है, किस तरीके से देखा जाएगा। और एक दो के लोगों को क्वेश्चंस भी लेंगे, प्रैक्टिकल आपको करके बताएंगे। तब तक अगर कल्पना मैम आपका कोई कुछ बताना चाहो तो बता दो, नहीं तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। जी सर, अभी आगे का कोर्स का कैसे कंटेंट है वो मैं समझा देती हूँ स्टूडेंट को। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिलने आएगा, यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन मून, क्योंकि मून माइंड है, इमोशंस है, और कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो आपके माइंड से अराइज होता है। वो व्यक्ति आपसे मिलने आया है ना, तो उसके मन में देखो। और सबसे बड़ी बात है, प्रश्न कुंडली आपको आंसर तभी देगी अगर कोई व्यक्ति आपके साथ आपको जज करने आया है, या फिर केवल तरफीक लेने आया, तो काम नहीं करेगा। उसका क्वेश्चन जेन्युइन होना चाहिए। उसकी जेन्युइनिटी का भी पता चलता है, विल एक्सप्लेन यू इन द क्लास, कि जेन्युइनिटी कैसे है। कोई व्यक्ति आपसे मिलने आ रहा है, वो जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, वो भी पता चलता है। और हाँ, लेकिन आप मून की पोजीशन को देखो कि भाई इस समय मून कहाँ पर है और आने वाले समय में कहाँ जा रहा है, तो उसकी यात्रा क्या होगी। हाँ प्लीज कल्पना मैम बताइए, फिर उसके बाद मैं जी आगे और उनको सर। पढ़ाना है मुझे। हाँ, स्टॉप शेयरिंग कीजिए। ठीक है, कि इसके बाद टॉपिक अभी कवर रह गया है। सर एक मिनट, हाँ जी सर। सर दिखाई दे रहा है आप सभी को? जी हाँ, जी हाँ, जी कंटिन्यू। ओके। सर आप बता रहे हैं कि मैं बताऊं? आप बता दीजिए ना, तो मैं बता देता हूँ। चलिए हाँ आप नीचे कर सर, दीजिए। का ये जो रतन कोटम राजू पद्धति कोर्स ये जो आ रहा है, वो 7 तारीख को शाम को 5 बजे से स्टार्ट होने वाला है। और इसका आगे का कंटेंट सर बताएंगे कि सर कैसे क्या करा पढ़ाना। देखिए, रतन कोटम राजू पद्धति के जो भी कैलकुलेशन का पार्ट होता है, कि इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और आंसर कैसे दिए जाते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जातक आपके पास आता है, तो उसके मन के प्रश्न को कैसे पढ़ना है बिना उसके कुछ भी बोले। वो उसके मन में क्या प्रश्न वो लेके आया है, और वो जेन्युइन प्रश्न है कि नहीं है। समटाइम्स वो आ किसी और प्रश्न के लिए रहा होता है, लेकिन वो पूछ नहीं पा रहा होता। प्रश्न कुंडली बता देगी कि भैया आप किस प्रश्न के लिए आए हो। कुछ ऐसी चीजें होती है कि जो नेटिव आपसे शेयर नहीं कर पाता है, बट प्रश्न कुंडली बताती है कि उसके मन में क्या प्रश्न चल रहा है, वो किसके लिए आपसे मिलने आया है। दूसरी चीज है, उसका आंसर यस होगा या नहीं होगा, उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। पहले हम बेसिक सीखेंगे यहाँ पर, कि बेसिक ऑफ ज्योतिष किस तरीके से काम करता है। उसके बाद हम आरकेपी के ऊपर शिफ्ट होंगे। तो कोई अगर बच्चा नया भी है ना, तो उसको भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज, मैं इस क्लास में आरकेपी के साथ साथ बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी का भी थोड़ा सा प्रश्न ज्योतिष का पार्ट आपको सिखाने वाला हूँ। थर्ड थिंग, चंद्रमा के द्वारा ओनली विद द हेल्प ऑफ मून, ये प्रश्न प्रश्न ज्योतिष का पार्ट है। प्रश्नियम,
का पार्ट है, साउथ इंडिया की टेक्निक है। केवल और केवल मून की पोजिशनिंग देख के आपको ये बताऊंगा कि उसका काम होगा या नहीं होगा। तो आई विल एक्सप्लेन मल्टीपल टेक्निक्स ऑफ प्रश्न, कि भाई ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता, और हर एक चीज का आंसर ना एक पोजीशन पे जाके मिलता है, कोई भी अलग नहीं बताएगी। जो मून बोलेगा वही आरकेपी बोलेगी, वही थर्ड जो एस्ट्रोलॉजी होगी वो बोलेगी। और जितने भी लाइफ के जो भी इवेंट, जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, कि मैरिज, करियर, फाइनेंस, वेल्थ, चाइल्ड बर्थ, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन गेट फ्रॉम इट। थर्ड थिंग, हमारा, अगर आप कोई यहाँ पर न्यूमरोलॉजी जानता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में हम लोग पर्सनल ईयर नंबर देखते हैं, अगर किसी ने सीखी होगी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी हमारे आरकेपी में कैसे काम करती है, आपका जो रनिंग ईयर है उसके अकॉर्डिंग कुंडली कैसे बनाई जाए। आई विल टीच यू व्हाट इज योर रनिंग ईयर। रनिंग ईयर, पर्सनल ईयर क्या है, उसके अकॉर्डिंग कुंडली कैसे रोटेट की जाती है, बनाई जाती है, और एक्यूरेट प्रिडिक्शन आता है। आई विल एक्सप्लेन यू किस प्रकार इससे आता है। दूसरी चीज है, एक विशेष टेक्निक है जहां पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आपका जन्म जिस समय पे हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग भी आप आरकेपी का चार्ट बना सकते हो अपनी कुंडली को रोटेट करके। जैसे कि मान लीजिए किसी का जन्म 5:15 में हुआ है, तो मिनट वाली सुई 20 की तरफ जा रही है, तो अपनी कुंडली को 4 नंबर के अकॉर्डिंग रोटेट करके पूरे चार्ट को रोटेट कर लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग प्रोडिक्शन दिया जाएगा। और लाइफ के इवेंट क्या होते हैं, A to Z मैच किए जाते हैं। ठीक है, A to Z मैच होते हैं। तो आरकेपी की इतनी स्ट्रेंथ है, और बाकी सब चीजें मैंने आरकेपी में बता दिया है। जो भी माइंड में जो भी प्रश्न होगा, मैं एजुकेशन कौन सी लूं, मेरा बच्चा कौन सा कॉलेज ज्वाइन करे, ये इस डायरेक्शन में जा सकता है नहीं जा सकता है, मुझे ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, वॉट एवर, जो भी आपके मन के प्रश्न होंगे वो आरकेपी के माध्यम से क्लियर किया जा सकता है। ये सब चीजें मैं इस कोर्स के अंदर सिखाने वाला हूँ। बाद में फिर बात कीजिए प्लीज। मेरा टारगेट था आरकेपी ही सिखाने का, बट बाकी अदर्स कोर्सेज के लिए मुझे और कोर्स लेके आना, कि ये चंद्रमा का कोर्स लेके आ रहा हूँ, फिर केपी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लेके आ रहा हूँ, केपी ज्योतिष में 4 स्टेप थ्योरी का कोर्स लेके आ रहा हूँ। मैं इसी में सब सिखा दूंगा, टेंशन ना लो, क्योंकि अगर मैं एक सिखा रहा हूँ तो सारी टेक्निक्स इसी में सिखा दूंगा आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मैं आगे बढ़ूँ। आप लोग हैंड रेज करके सर से ना क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ जाता हूँ तो सिखा देता हूँ, उसके बाद आराम से पूछिएगा आप लोग, ठीक है। ओके 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 सर, हाँ वो भी बेटर है। ठीक है, सर इसमें मैरिज और कैरियर के बारे में भी पता चलेगा सर? एग्जैक्टली exactly, जो कुछ आप कुंडली से देखते हो वो आरकेपी से देख और सकते हो। सर फास्ट प्रेडिक्शन होगा कि इसके लिए थोड़ा सा? अभी मैं आपको बताया, आपके सामने हाथ से पत्रिका बनाई, मैंने बोला कि ये व्यक्ति फैमिली के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया, फाइनेंस के रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया है। अब यस नो कैसे किया जाता है उसको हम क्लास में सीखेंगे, सर बढ़िया। एक, हाँ, एक दो स्टूडेंट का अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हुआ तो आप हाँ एक जी, बार बता बिल्कुल सकते बिल्कुल हैं ना सर? बिल्कुल ले लेंगे। जी सर। सर हो गया क्या? मैं अब आपने दूसरी स्लाइड शेयर कर दी थी, चलिए कोई बात नहीं। सर आपके, एक मिनट सर, आप कर दीजिए फिर वो स्लाइड का होगा तो। रश्मिका मैम बताइए। सर ये पूछना था, आपने जैसे बोला ना 10 और 11 का नंबर आया तो तब कुछ नो नहीं, मैंने बोलना नहीं चाहिए, तो लेकिन वो अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहे तो हम क्या बोलेंगे तो फिर? मैम डायरेक्ट बोल दो कि भाई अभी तो काम नहीं होने वाला, थोड़ा सा रुक के आपको काम करना पड़ेगा। अच्छा। आप एज ए एस्ट्रोलॉजर आप उसको फेक एडवाइस नहीं दे सकते, वो बहुत उम्मीदों से आपके पास आता है मैम। हाँ। ठीक है, एज ए हाँ। एस्ट्रोलॉजर हमारा काम है उसको हम सही डायरेक्शन सही गाइडेंस दें, ठीक है, फेक हाँ। एडवाइस ना दें। तो ये एक ज्योतिष का काम होता है। बाकी रेमेडीज दे दो, ये कर लो, वो दिस नॉट एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वो है कि आप प्रिडिक्शन दो कि क्या प्रिडिक्शन होने वाला है, उसके जीवन का क्या इवेंट होगा। तो ज्योतिष वो है जब आप प्रिडिक्शन दोगे पर्टिकुलर, कि ये इवेंट इस टाइम पे इस समय इस घटना में घटित होगा। और रेमेडी तभी काम करती है जब नियति चाहती है, ऑलवेज रिमेम्बर। और आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिखित दे दे रहा हूं, जब भी आप रेमेडी करते हो और आपके काम बनने लगते हैं, उस समय दशा आपको सपोर्ट कर रही होती है। यू कुड सी, अपने चार्ट को उठा के कभी भी देख लीजिए, वहां पर आपको दशा सपोर्ट कर रही होती है। ईश्वर कभी भी कर्मों में हेर फेर नहीं कर सकता है, जो हम करके आए हैं उसका भोगमान भी हमें ही करना है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा कभी बैलेंस हो नहीं सकता, हिसाब बराबर करना पड़ेगा। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। ठीक है, चलो अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं। अभी ना किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा।
और अभी टाइम क्या हो रहा है? सर मिनट वाली से किधर हाँ जा रही है? सर, मुझे ये भी बताना था, एक मिनट सर, हाँ मुझे जी। हाँ, फिर एक मिनट। हाँ जी, हाँ, यहाँ पर एक चीज और बतानी है, मैं आपको बता दूं। जी सर। इस सेशन के अंदर हम लोग वास्तु भी सीखने वाले हैं। आरकेपी के अंदर घर का वास्तु भी पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा सामान रखा हो सकता है, एंड प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है। जी सर, थैंक यू सर। अ, सबको ये बहुत जरूरत रहती है सर। संध्या जी एक मिनट, थोड़ा सा एक और थोड़ा बता देती हूँ। सर एक मिनट, ये इसके बारे में भी बता देती हूँ, शेयर कर दो। जी, आप शेयर कर दो, फिर मैं क्लास कंटिन्यू करूँ फटाक से। ये जो कोर्स आ रहा है ना, ये आपको तो ऐसे मैंने बता ही दिया था, सॉरी, 6 तारीख को शाम को 7 बजे का है। मैंने 6 तारीख को शाम को 7 बजे होने वाला है। वैसे तो इसका 5100 इसका अमाउंट है, पर सर ने 2400, ये 10 दिन का एक्सक्लूसिव कोर्स है। और इसके अंदर बहुत बढ़िया आपको नॉलेज मिलने वाली है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में अगर किसी को बैंक डिटेल्स चाहिए, जैसे तेज जी हैं और मनीषा जी हैं, उनको बैंक डिटेल चाहिए, तो ये बैंक डिटेल्स इसमें है बराबर से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बहुत मिनिमम अमाउंट इसका रखा हुआ है, 2400, 2400 रुपये, 10 दिन का है। और दस मैं दिन से आपको भी ज्यादा ये भी हो बता देता सकता हूँ है। इट कि ये इज जो कोर्स बहुत सारे मैंने। स्टूडेंट को मालूम है कि पिछली बार का जो कोर्स 1 हफ्ते का था, पर सर ने उसको थोड़ा और ज्यादा खींचा और है ना, अच्छे से स्टूडेंट को समझाया उस चीज के लिए। तो सर का ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर 10 दिन बोला तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। वो 10 दिन का 12 दिन भी हो सकता है, 14 दिन भी हो सकता है। ठीक है। मैं आपको सभी को बता दूं, पहली बात तो ये कोर्स मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसके लिए मेरे गुरुजी श्री राहुल कौशिक जी की मेहरबानी है। उनके द्वारा मैंने ये कोर्स सीखा है, तो उनका नाम लेना मेरे लिए जरूरी था। ठीक जी है, सर। और क्योंकि और बाकी अभी देखते हैं। और अभी। अभी तक मैंने ये सेकेंड प्लेटफॉर्म होगा जहां पर ये कोर्स सिखा रहे सर, बराबर ना? राजू गौतम पद्धति। जी। यस सर। आइए, हाँ जी, किसका क्वेश्चन है संध्या मैम? एक मिनट सर, मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ। हम्म, जी जी संध्या बताइए। जी बोलो। एक है ध्यान से महादेव अपने आप। महादेव। हाँ बोलिए संध्या जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ, थैंक यू सर। एक तो सर मुझे मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे कभी कभी हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें वक्री ग्रह भी आ जाते हैं। इसमें एक्चुअली आरकेपी के जब आप पढ़ोगे ना, तो वक्री ग्रह का इंपॉर्टेंस अभी मैं बताऊंगा। जैसे यहाँ पर जुपिटर वक्री है, ठीक है। अगर आपको नॉलेज है, वक्री ग्रह आपने बोला, तो इट मीन्स आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर वक्री है। अब जुपिटर इस तरफ जा रहा है, और वक्री ग्रह की देखने की अपनी विशेष पद्धतियां होती हैं। उसे षटबल देखा जाता है, चेष्टा बल देखा जाता है। वो प्योर एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। बट यहाँ पर हमने देखा ना, जुपिटर वक्री होकर 11th हाउस की तरफ मूव कर रहा है। 11th हाउस इच्छा पूर्ति है। जुपिटर इज ए बेनिफिक प्लेनेट। तो एक टेक्निक भी बता दी आपको। अगर जुपिटर 11th हाउस की तरफ मूव कर रहा है, 11th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए दिखता है। और एक सर मेरा पर्सनल सवाल था, जी बोलिए। जिसका मैं आंसर जानना चाहूंगी हाँ जी। कि जैसे मेरे हस्बैंड का पैसा स्टक है हम्म। और वो जो लिया है पार्टनर, वो इस मंथ देने को बोला है, हम्म। तो पॉसिबल है? सर टाइमिंग क्या हो रहा है मैम? 6:09 हो रहे हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन जब पूछा है, कौन सा लगन रहा है राइज होगा? 3 नंबर। 2 नंबर। 5, 10, 10। दो हाँ, नंबर दो ना? दो नंबर नंबर की, का सर, 2 नंबर दो का। नंबर की। और 2 नंबर का लगन क्या होता है? फाइनेंस, वेल्थ। आपने क्वेश्चन यही क्यों पूछा? हम कुछ और ही पूछ सकते थे ना। आई विल हम्म। शो यू कि किस प्रकार जो है आरकेपी ना, आपके मन में जो भी प्रश्न है वो बताएगी, घड़ी बताएगी भैया आप क्या प्रश्न लेके आओगे। आपने पूछा है इस महीने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? सर जी सर। मुश्किल है मैम। मुश्किल है। ओके सर, मतलब कोई सॉरी, चांस नहीं ये तो बन मैं, रहा। अभी तो बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, इच्छा पूर्ति के हाउस में आपका डायरेक्ट शनि बैठा हुआ है, डिले दिखा रहा है ये तो। एक नजर में दिख गया था, और भी बहुत सी चीजें होती हैं। बट इच्छा पूर्ति के हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं। शनिदेव वैसे भी डिले का कारक है। दूसरी चीज है
और इस चीज को लेके ना आप बहुत ज्यादा स्टक हो, बहुत ज्यादा परेशान हो। सही बात है सर। चंद्रमा की पोजीशनिंग देखिए, चंद्रमा केतु को क्रॉस करके आया है। और होरा लॉर्ड इस समय आप क्या चल रहा है, जब आपने प्रश्न पूछे रुकिए। मंगल। मंगल होरा लॉर्ड है। मंगल इज द कारक ऑफ फ्रेंड्स, डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी। इन सब के रिगार्डिंग कुछ चीजें हो सकती हैं। यस सर। बाकी मैं पर्सनल तो नहीं पूछूंगा, वो आपके अपने क्वेश्चन है। बाकी हाँ, अभी तो मुश्किल है मैम। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी मनीषा जी। सर अगर इस वक्त मैं भी कुछ पूछती तो मेरा भी सेम यही आंसर होता। अभी आपने जब क्वेश्चन क्वेश्चन क्या आपका बताइए। सर मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बेटा इस वक्त कोई डील करने के लिए बैठा हुआ है, पर पास्ट एक में बार में उसकी नहीं डील, बनेगी। हाँ यही वाली एक बार बात में की नहीं सेम। बनेगी। आपका जो क्वेश्चन आया है 3 नंबर से आया है, ठीक है। और डॉक्यूमेंटेशन की जो डील होती है ना, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, वो 3 नंबर से देखा जाता है। 6:11 हाँ, मिनट 6 बजकर मतलब। छह अरे बज अभी के ग्यारह मिनट हुए हैं अभी इस और टाइम। मिनट हाँ वाली सुई 3 को तरफ जा रही, जो डॉक्यूमेंट्स को बताती है, ठीक है। और ये कमीशनिंग वाली कुछ डील हो सकती है, बहुत हाई चांसेस है। दूसरी चीज है, यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन जब अराइज किया है तो 3 नंबर का लगन आया। मैंने आपको बताया था कि 3 नंबर और 6 नंबर मरकरी को बताते हैं, ड्युअलिटी होती है। तो हाँ, एक बार होगा में कि ये नहीं चीजें होगा। नहीं बनने वाली है। मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक बार में तो नहीं होगा, पहला आंसर। अच्छा। दूसरी कि होगा कि नहीं होगा, उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ। मरकुरी एक टाइम नहीं होता है, 2 टाइम लग सकता है। हम्म, कोई बात नहीं, सुष्मिता 2 बार में ही हो जाए, हो तो जाए। थोड़ा मुश्किल है मैम भी। उसमें अच्छा, क्या अभी प्लानेट मुश्किल है। मूवमेंट करा वो भी मैटर करता है ना। एक बार, 1 से 2 बार आपको प्रयास करना पड़ेगा, उसके बाद अभी फिलहाल 3 महीने के लिए तो चीजें दूर दूर तक थोड़ा सा मुश्किल दिख रही हैं। उसके बाद आपको प्रयास करना पड़ेगा। सर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दीजिए कैसे आप बता रहे हैं ये तो। मंगल अष्टम में चला गया, ठीक है, ये इच्छा हाँ को। क्लास नीचे, का हाँ पार्ट हाँ। है ये तो। लग्नेश लग्नेश चला गया राहु केतु एक्सेस में। मैम हम सब आ रहे हैं क्लास में। वो तो लग्नेश लग्नेश चला गया राहु केतु एक्सेस में। नहीं नहीं, वो तो पता है आप सभी लोग आने वाले हैं। पर क्लास में पढ़ा समझोगे तो और भी अच्छा करना, मैंने ऊपर नहीं ऊपर नहीं, से भी वो तो आप ले ठीक लोगे है, तो। पर थोड़ा सा अब जस्ट देखो एक। यहाँ पर प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, ये प्रॉब्लम भी देखने की जरूरत है। 8th हाउस प्रॉब्लम्स को बताता है, ठीक है। यस। ये चली गई है, शनि कहाँ गया है, कौन सी राशि में गया है। 10th में सर, 10th हाउस में। ये मीन अच्छा राशि, राज। ठीक है। ओ, मीन राशि ओके। ईस्ट साउथ ईस्ट को बताती है, ठीक है। तो आपके घर के अंदर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर डस्टबिन, शू रैक या शरीर से रिलेटेड कोई भी आइटम या ब्लैक कलर की वॉल आपने रख रखी होगी। और तीसरे घर से डीलिंग की जाती है, 3rd हाउस से डीलिंग की जाती है। यहाँ पर केतु और मून का कॉम्बिनेशन है। और राशि कौन सी है, लियो राशि। लियो राशि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को बताती है। तो वहां पर आपने कोई मून रिलेटेड, मून और केतु, मून केतु नाली को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक जो नाली एरिया होता है, ठीक है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। सीलन को भी रिप्रेजेंट करता है, या वाइट कलर या फिर ऑफ वाइट, क्योंकि केतु क्या है, डबल कलर बताता है, ठीक है। ग्रे कलर हो गया। वैसे आपने अगर चीजें वहां पर होंगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको रिमूव कराना पड़ेगा। सर आपने इतना जल्दी जल्दी बताया, कुछ समझ नहीं आया। मीन राशि की डायरेक्शन जो होती है ईस्ट साउथ ईस्ट, वहां ब्लैक कलर का कोई आइटम, या फिर शूरैक, या फिर डस्टबिन, शनि जो भी रिप्रेजेंट करता है ना, वो वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। उसको सफाई करवाओ, वहां से चीजें आपके काम बनने लगेंगे। ईस्ट साउथ ईस्ट। हाँ। आप लिख ओके। लीजिए मनीषा जी। आप कंपास लेके खड़े हो जाना बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और वहां से आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। म्यूट हो गई आप। ईस्ट साउथ ईस्ट को क्लीन करना होगा। हाँ, ब्लैक शनि के आइटम वहां पर होंगे आपके घर के अंदर, उसको हटाइएगा। हाँ जी, चंद्रानी मैम बताइए प्लीज। नमस्ते सर, मैं नमस्ते। चंद्रानी कलकत्ता से बोल रही हूँ। बहुत बढ़िया। मैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी
क्लास की हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप राहुल कौशिक जी के स्टूडेंट हो। मेरा मैं बहुत फॉलो फॉलो करता हूँ उनका पूरा, मतलब सब वीडियो मैं देखती हूँ। सर आप शेयर स्पॉट शेयरिंग बंद वो एक मिनट बंद कीजिए ना, स्टॉप शेयर। ओके, हाँ जी, बताइए, हाँ बताइए आप। मुझे हाँ, तो मुझे अच्छा लगा कि उनके स्टूडेंट से मुझे कुछ सीखना मतलब नसीब में होगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा ड्रीम था उनसे एस्ट्रोलॉजी सीखने का, लेकिन कर नहीं पाए। तो आपसे सीख के, तो आप तो उनका स्टूडेंट ही हो, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ओके। एक क्वेश्चन है कि रिगार्डिंग मेरे बेटी का ये गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम वो देने जा रहा है, हम्म। उसको मिलेगा कि नहीं? ओके। 6:16। आर पे आएगा 4 नंबर। 4। गवर्नमेंट सर्विस हाँ। मिल जाएगा, प्रैक्टिस करिए। ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाएगा। देखिए, थैंक यू। आपने जो क्वेश्चन पूछा है, गेंस गेंस का हाँ। कनेक्शन लगन से आ गया। दूसरी चीज है, सूर्य से कारक ऑफ गवर्नमेंट लगन को देख रहा है, कैप्रिकॉन साइन में बैठा हुआ। कैप्रिकॉन साइन आपके करियर को बताती है, सूर्य वहां पर बैठा हुआ है। ओके, मेरे बेटी का चार्ट में 10th हाउस में सन भी बैठा है। बधाई हो जी। कौन सी राशि का है? और वो लग्न है 6 नंबर का। मिथुन राशि का लगन है, मिथुन राशि में नहीं बैठा हुआ नहीं, है। हाँ मिथुन में बैठा हुआ है। ठीक है, अभी अच्छी तो वो बात है। कंटेंट राइटर है, अ, और वो एग्जाम का तैयारी भी कर रहे हैं। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है? 4th हाउस में। मरकरी? मरकरी 11th हाउस में, राहु वेनस के साथ। कंटेंट राइटर, ठीक है। चंद्रमा और मरकरी के बीच में परिवर्तन है ना? हम्म। ओके, ठीक है, चलो। इसीलिए मैं पूछा थैंक यू चंद्रमा सर। कहाँ बैठा हुआ, क्योंकि चंद्र मरकरी कनेक्शन के बिना क्रिएटिव स्किल्स नहीं आती हैं। जी हाँ, प्लीज तो दीजिए बताइए। सर, स्टॉप शेयरिंग कीजिए। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तृप्ति में बताओ, कैसे हो आप? राधे राधे सर, ठीक हूँ मैं। राधे राधे। जी बताइए। सर मुझे ये पूछना था कि हम लोग जैसे ये एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें हमारा करियर मतलब कैसे बन होगा? आप तो मतलब इतना कुछ पढ़ने के बाद, मेरे से पूरा एक कोर्स करने के बाद आप ये पूछ रहे हो एस्ट्रोलॉजी में करियर कैसे बनेगा? ओके। सर मकर राशि डैमेज है मेरी, इसके लिए पूछ रही हूँ। कोई डैमेज नहीं है, सब बना लोगे। ठीक है। ज्योतिष में कैरियर, अगर मैं नॉर्मल अभी आपका प्रश्न चार्ट लेता हूँ, ठीक है, चलो मैं दूसरा टेक्निक बता दे रहा हूँ आपको। अ, ऐसा है तृप्ति जी, आप सर के साथ में जुड़ गई हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप ना फेमस होने वाली हो, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे वो प्रिडिक्शन सिखाते हैं। थैंक बाकी यू के मैम। प्लेटफॉर्म में भी नहीं सिखा पाते ना। थैंक और यू आप। टेंशन लेनी। हाँ जी, बोलिए। ओके। अच्छा, ये बताओ तृप्ति मैम, आपके मन में प्रश्न जो जागृत हुआ है, ठीक है, चंद्रमा की पोजीशनिंग किस प्लेनेट के साथ है? मून केतु के साथ सर। केतु किस चीज की तरफ इशारा करता है? गुड की तरह। हाँ ये ज्योतिष। ठीक है, और लग्नेश है चंद्रमा। जो आपने हाँ प्रश्न पूछा है, ठीक है, उसका लॉर्ड केतु के साथ कनेक्ट हो गया है जाके। तो ये आपके मन की जिज्ञासा को बता रहा है, ठीक है। और वैसे भी आपने पूछा था आप ज्योतिष सीख जाओगे, तो सीख जाओगे, बट भरोसा रख के चलना। जुपिटर अभी ये प्रश्न कुंडली में वक्री आया है। प्रश्न कुंडली का जुपिटर ये बताता है, इंसान अपना भरोसा खो देता है और अपने गुरु बदल देता है। ठीक है, तो वो भरोसा रख के चलना। ज्योतिष आप जरूर सीख जाओगे। ईश्वर पे भरोसा हाँ। रखो और अध्यात्म में नहीं भरोसा। करियर, उसमें करियर बना पाऊंगी ये पूछता पूछ रही 100% हूँ। बना पाओगे मैम, बना पाओगे, कोई ठीक दिक्कत नहीं है। करियर के लिए है। 10th हाउस का लॉर्ड देख लो। मंगल। 11th हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? ठीक, और मंगल का कनेक्शन लगन लॉर्ड के अष्टम दृष्टि साथ बन रहा है। करियर बना हम्म। लोगे, किसने कहा नहीं बनाओगे। सेल्फ ओके। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप जरा भी टेंशन मत लो, है ना। और है प्रैक्टिस। सर, बट वो थोड़ा बहुत हिल जाता हाँ, प्रैक्टिस शुड बी मेंट परफेक्ट, है है। ना। ये तो ना बहुत बढ़िया चीज है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी जी। जी ऋतु जी थैंक यू बोलिए। थैंक यू। सर स्पॉट ये शेयरिंग आप बंद कीजिए तो ना उसमें बराबर से आएगा।
हाँ जी, रितु मैम का क्वेश्चन है। रितु मैम पूछिए। जी रितु जी, म्यूट है आप, म्यूट। हाँ, हो नहीं रहा था अनम्यूट। जी बताइए। सर, जैसे हम अपना भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, मतलब अब आप रोज आपको खुद गेम नहीं अपना खेलना है, तो क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा जेन्युइन क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअली नहीं, गेम नहीं होगा अब कि आज मैं 5 मिनट बाद दूसरा क्वेश्चन आ गया। हाँ, अगर आपके पास कोई जेन्युइन क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। बट वो हाँ। क्वेश्चन आपके हृदय से निकलना चाहिए, अर्ज होनी चाहिए उस क्वेश्चन की। ऐसे है ना कि क्वेश्चन तो हृदय में बहुत सारे होते हैं। अब वो आपसे वो तो वो सारे, हृदय के आप क्वेश्चन नहीं सबका होते, वो जवाब मन का थोड़ा ना कार्य दो। क्रममा लेके आता है हर 2-3 सेकंड के बाद। वही तो कह रही हूँ। तो एज इन मतलब क्या, नहीं मतलब अ वेरी नहीं, इंपॉर्टेंट निकाल क्वेश्चन। सकते हैं। बट कोई जेन्युइन क्वेश्चन है, अगर सच में कुछ क्वेश्चन की आवश्यकता है तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है सर, चलो फिर मेरा भी एक निकाल दीजिए। निकालेंगे। क्या चीज बताइए। सर, छह अ, बज के 21 मिनट हो रहे हैं। बताइए क्वेश्चन। तो मेरे बेटे के करियर में प्रोग्रेस होगा। आपका बेटा 5 नंबर, लगन। 5 नंबर से कुंडली का चाइल्ड देखा जाता है, ठीक है। लगन 6:21 में 5 नंबर का लगन अराइज हुआ। बेटे के करियर में प्रोग्रेस होगा। बहुत होगा, बहुत होगा। होगा, लेकिन एफर्ट्स ज्यादा लगने वाले हैं मैम। और एफर्ट्स के साथ होगा। क्या होगा, सॉरी। एफर्ट्स के साथ होगा और प्रोग्रेस होगा। अब ये कोई, जैसे आपका ये क्वेश्चन होता है कि मेरा बेटा ये इंटरव्यू के लिए देने जा रहा है, वहां पर पास होगा, दैट इज लाइक वो स्पेसिफिक एग्जैक्ट, जेन्युइन यस, क्वेश्चन, ठीक है। राइट, हाँ। प्रोग्रेस होगा या फिर लाइफ कैसी रहेगी, ये तो हमारे जीवन का प्रारब्ध है, जेनरिक, ये राइट, बताती हाँ। है। इसमें हम वो नहीं निकाल सकते ना, लाइक ड्यूरेशन की। अब जैसे आप बोला कि ड्यूरेशन होगा। निकल के आता है, टाइमिंग निकल के आता है, किस समय जाके वो चीज होगी। वो तो रितु जी क्लास का पार्ट है ना, तो उसमें नहीं, क्लास में सिखाएंगे कि उसमें हाँ, सब आएगा, टाइमिंग ऑफ द ड्यूरेशन इवेंट है क्या सिखाया होगा जाता है मैम, क्या नहीं होगा। किस समय वो मैं घटना घटित होगी। हाँ, कल मैं सिर्फ पूछ रही हूँ कि मतलब ये भी हाँ, आएगा उसमें कि like, अब जैसे बोला, आपने बोला हाँ प्रोग्रेस एक्चुअली होगा, क्या हुआ, बट मैंने देन। पीडीएफ दूसरा निकाल दिया, उसमें क्या क्या पढ़ाने वाले हैं वो रह गया है, तो इसलिए सर मुंह से बताने वाले हैं कि क्या क्या करना हाँ, है ना। तो मतलब मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे आपने निकाला कि ठीक है होगा, नाउ टू गेट द एग्जैक्ट टाइमिंग कि कितनी देर बाद शुरू हाँ, वो होगा ट्रांजिट का, प्लेनेट का चेंज। मूवमेंट्स बताता है किस समय जाके वो घटना घटित होगी, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, थैंक ओके यू। मैम। जी सस्मिता जी, सर स्टॉप शेयरिंग जी। एक है सस्मिता जी को, आज तो सबके है ना, सबके बारे में बोलो। जी बोलो। हाँ सुष्मिता मैम, बताइए प्लीज। अच्छा, एक हाँ, मैं म्यूट कर दूँ, मुझे अनम्यूट। हाँ सर, बोलिए मेरी स्किन प्रॉब्लम कब सही होगा। स्किन प्रॉब्लम कब सही होगा? हाँ। आपने तो इवेंट पूछ लिया, टाइमिंग आपको पूछना चाहिए सही होगा या नहीं होगा। हाँ, वही सही होगा कि नहीं मेरा। हम्म। पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई दिक्कत आ रही है ना, ये जो आपका होरा लॉर्ड बन के आया है ना, मार्श, हाँ। दिस इज द कॉज ऑफ योर स्किन प्रॉब्लम, जो जला रहा है आपकी बॉडी की स्किन को, ठीक है। सेकेंड चीज है, अभी आपका मंगल बैठा हुआ है, और मंगल बैठा हुआ, मंगल आगे चल के मरकरी और राहु को मिल रहा है, उसके बाद शनि को मिल रहा है, 1 2 3। जुपिटर का गोचर यहाँ पर आएगा, जुपिटर जाएगा। जुपिटर जब कर्क राशि में ट्रांजिट करेगा, लाइक इस साल के बाद बोले तो मई 2026 के बाद आपको काफी रिलैक्स मिलेगा और काफी गाइडेंस मिल जाएगी आपकी स्किन प्रॉब्लम के रिलेटेड, गाइड करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, थोड़ा मार्च की रेमेडी कीजिए आप प्लीज। हाँ, कर रही हूँ सर मैं। और आपकी स्किन की एलर्जी देखिए, मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन आपका जो भी है, और जो 5th हाउस जो होता है ना, वो छठे का लॉस करता है। छठा हाउस प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन 5th हाउस है, ठीक है। अभी मैं बोलूं आपको प्रॉपर सोल्यूशन कब मिलेगा, तो 2 2 4
दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, पाँच सात आठ, दस दस। लगभग लगभग 12 दिन बाद कोई आपको एक अच्छा गाइडेंस देने वाला मिल जाएगा, उसके लिए आप उसको तलाशिए, जो कोई आपको, मुझे देगा? हाँ हाँ, जो स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको एक अच्छा गाइडर मिल सकता है मैम। अच्छा, डॉक्टर भी मिल जाएगा ना? हम्म। ठीक है, धन्यवाद। चंद्रमा जब यहाँ पर धनु राशि में आएगा, जुपिटर के एस्पेक्ट में आ जाएगा। बताइए। उष्मा मैम बताइए, शीतल मैम भी बताइए, लीना मैम भी रितु जी बोलिए। सर किसी का बस अगर एक प्रॉपर्टी सेल करना हो तो वो भी देख सकते हैं सर, क्या? बिल्कुल इसको बिल्कुल देखा जा स्पॉट सकता सर, है। इसको जरा शेयरिंग को कर। बिल्कुल देखा जाता है मैम, उष्मा मैम। अच्छा, तो प्रॉपर्टी का अल्टीमेटली हम, हमारे ये क्वेश्चन होता है कि प्रॉपर्टी से गेन्स, सेल होगा तो हमें गेन होगा। ठीक हाँ, तो है। वो हाँ 11th हाउस में देखेंगे, 11th में ही देखेंगे गेन का। हाँ जी, फोर्थ और इलेवेंथ का कॉम्बिनेशन ट्रिगर करता है वहां पर, लगन के साथ। हाँ, क्योंकि मदर की प्रॉपर्टी है तो मदर का भी वैसे 4th हाउस ही आई आई होता है, डोंट केयर अबाउट तो मदर की, है 4th और किसकी है, 11th। केवल फोर्थ हाउस हमारी प्रॉपर्टी है, 11th हाउस हमारा गेन्स है। ठीक है, तो फोर्थ और 11th का कनेक्शन हमारा और हमारी गेन्स की तरफ इशारा दिखाता है। और उसकी इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो तो प्रश्न कुंडली बताएगी कंप्लीट। जी लीना जी बोलिए। ठीक है। हेलो सर, हेलो मैम। अच्छा लगा आपने ये न्यू टेक्निक से इंट्रोड्यूस किया। मेरा क्वेश्चन ये था कि, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप राहुल सर के स्टूडेंट है, आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लोग बताते नहीं है ये, अपने गुरु को रिस्पेक्ट देना चाहिए, इसलिए मेरी रिस्पेक्ट आपके तरफ और बढ़ गई कि आपने अपने आप को उनका स्टूडेंट बोल के इंट्रोड्यूस किया। ये आज के टाइम में बहुत कम टीचर्स ऐसा करते हैं, सब कहते हैं ये हमारी टेक्निक है, ये ऐसा है वैसा है, तो देखिए, रियली टेक्निक किसी की रिस्पेक्ट यू नहीं है, फॉर दैट। सबसे पहले तो ऋषि पराशर की टेक्निक्स हैं। ठीक है, उसको करेक्ट। लोग अपनी रिसर्च बोलते हैं, सब कुछ हमारी किताबों में लिखा हुआ कि नहीं, दिस इज माय रिसर्च। रिसर्च नाम का कोई शब्द ही नहीं, रिसर्च मतलब जो ऑलरेडी था उसको आपने लेके बाहर आ गए, दैट्स इट। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है, डन। अभी क्या ये हमारे होता है जो कि ऋषि मुनियों ने बनाया हुआ है ना, उन्हीं को लेके। उनको, हाँ, लेकिन हाँ, होता है बस ना कि कई लोग क्या लोग कह देते हैं किसी, कि भाई हमने बनाया, हमने बनाया, कोई नहीं एकदम मतलब ये हम अब, हाँ। नहीं ये तो मैम क्लियर बात है कि आया तो टेक्निक हमारे शास्त्रों से ही है, लेकिन कई लोग ऐसे क्रेडिट नहीं और देते हैं सर, किसी सर की को भी, बहुत तो मानता है कि वो अपने सारे सरों के नाम लेते हैं, जिनसे भी हाँ, सीखा है वो सबके नाम लेते हैं। करेक्ट। अच्छी, ये बहुत एक अच्छा एक कैसे क्वालिटी है एक एप्रिशिएट को। इंसान की, कि आप अपने गुरु को अगर रिस्पेक्ट देते हो तो ही आप कुछ सिखा भी पाओगे किसी और को आगे। तो एक तो ये बात अच्छी लगी मेरे को, ये क्लास करने में इंटरेस्ट है। मेरे 2-3 क्वेश्चंस थे कि जैसे आरकेपी टेक्निक अगर हम सीखते हैं तो क्या सिर्फ प्रश्न कुंडली के लिए रहेगी, या फिर हम अपने चार्ट में भी इसको रीड करेंगे? देखिए, आरकेपी के थ्रू मैं एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जो आपके इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा। दूसरी चीज है, अगर हम जैसे दिस नॉट लाइक वैदिक ज्योतिष का कोर्स नहीं कि हम चार्ट रीड करें बहुत चीजें समझें। हाँ। हाँ, कुछ ऐसे इंडिकेशंस, कुछ चार्ट रीडिंग के कुछ टेक्निक्स और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स, किस तरीके से मरकरी और मार्स का कॉम्बिनेशन है, तो वो लाइक वो कहते हैं ना, स्टेज परफॉर्मर जो होते हैं वो मरकरी मंगल वाले होते हैं। द रीजन क्या है, हाँ। मरकरी वोकल है, मार्स कॉन्फिडेंस देता है। मार्स। ठीक है, जी। तो वो जाके स्टेज में परफॉर्म कर सकता है, कभी भी बात कर लेगा। तो ऐसे कुछ अच्छा। कॉम्बिनेशन मैं आपको बीच बीच में समझाता रहूंगा कि आपके माइंड को थोड़ा सा ओपन मिल जाए। अब जैसे शनि और मरकरी का कॉम्बिनेशन है। शनि क्या हम्म। ओल्ड चीज है, मरकरी डॉक्यूमेंट है, तो ओल्ड हम्म। डॉक्यूमेंट का काम करने वाला सीए, ऑडिटर। अच्छा। तो इस ओके। तरीके से चीजें कैसे रीड की जाती है, शनि चंद्रमा करेक्ट। केमिकल का काम करता है, तो वो हाँ। मैं आपको सिखा दूंगा किस तरीके से बनते हैं कॉम्बिनेशन। हाँ, नहीं मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ प्रश्न कुंडली रीड करने के लिए। मेरा जो अभी फोकस है वो प्रश्न कुंडली पर है, कि ज्योतिष आना ठीक है बट प्रश्न कुंडली बहुत हेल्प कर देती है आपको किसी भी, एग्जैक्टली। कभी कभी चार्ट में नहीं समझ में आ रहा होता है, उस टाइम अगर आप खुद प्रश्न कुंडली खोल लो तो उसका आंसर आपको काफी बिल्कुल कनेक्टेड मिल बिल्कुल जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मेनली फोकस करती है प्रश्न के ऊपर कि करंट प्रश्न क्या है, या तो क्लाइंट का, या तो हम किसी का चार्ट रीड कर रहे हैं तो हम भी ओपन करके देख सकते हैं अपनी और तरफ से प्रश्न। आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्न कुंडली हमारी इस बात के लिए भी हेल्प करती है
कि जो हम लेके आए हैं ना चार्ट में, दिस इज ऑल हम्म। अबाउट फॉर माई करेक्ट। प्रारब्ध। प्रारब्ध की वजह से हमको मिला है, ठीक है। अब करेक्ट। प्रारब्ध की वजह से अगर हमारा भाग्य, हमें बहुत स्ट्रांग भाग्य मिला है बट सपोर्ट नहीं कर रहा है ना, वो प्रश्न कुंडली बताती है कि इस जीवन में इस व्यक्ति ने ऐसे कौन से कर्मा कर लिए हैं जिसकी अच्छा। वजह से उसका भाग्य का ब्लॉकेज है। तो उसको रिमूव किया जा सकता है, बिकॉज वो आपके भाग्य में था पहले से, ठीक है। अगर ओके। आपके भाग्य में कुछ नहीं है या फिर कोई प्रॉब्लम्स है, ठीक अच्छा। है। और संध्या में ब्लैक मैजिक के लिए भी देखा जाता है, एट्थ हाउस का कनेक्शन राहु केतु प्रोमिनेंटली एक्टिवेट होते हुए दिखे, स्कॉर्पियो साइन प्रोमिनेंटली एक्टिवेट होते दिखे, शनि मंगल का कॉम्बिनेशन प्रोमिनेंटली एक्टिवेट होते दिखे, तो ब्लैक मैजिक के कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं। फोर्थ हाउस में राहु केतु एक्सेस आ जाए, वो प्रश्न कुंडली के टाइम पे मैं सिखा दूंगा ब्लैक मैजिक किस तरीके से हम सीन करते हैं। तो अगर हमारे चार्ट में ही कोई प्रारब्ध नहीं है, राइट, और उस समय प्रश्न कुंडली में भी वो दिखा रहा है कि भैया इसका चार्ट में नाइन्थ हाउस वीक है, और इस समय प्रश्न कुंडली जब ये व्यक्ति मुझसे मिलने आया है तब भी नाइन्थ हाउस वीक है, तो भाई उसकी नाइन्थ हाउस वीक होने के कारण उसने अपने फादर की सेवा नहीं की, और पितरों का कर्ज या ईश्वरीय करेक्ट। कर्ज, नाइन्थ हाउस ईश्वर होता है, ईश्वरीय कर्ज उसके ऊपर लग चुका है, उसका कोई रेमेडी नहीं है, कोई भी रेमेडी ओके। नहीं है। कोई भी पूजा पाठ, कोई भी तंत्र मंत्र उसको दूर नहीं कर सकता, बिकॉज रेमेडी से पहले हमें अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत जीवन जरूरी होता है। जरूरी है। नहीं, आई नो आप जो बोल रहे हैं, राहुल सर यही समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको कर्मा अलाइनमेंट जो उनका टेक्निक है तो वो यही है। और सर ये मतलब आपका दस कुछ दिन दिन का बाद क्लास। अभी तो चलिए राहुल सर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैट, कर्मा हाँ अलाइनमेंट, बीएनएन, वो जी। मैं लेके आऊंगा। तो अभी नहीं, वो थोड़ा सा उसके लिए मैं हाँ नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं लेके आऊंगा। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। रेडी। अगर आप लाएंगे तो हम कनेक्टेड हो जाएंगे, कनेक्टेड रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सर के बहुत सारे सर ना कोर्सेस आ रहे हैं। बहुत अभी तो पाँच चार पांच सर के कोर्स हो के चुके हैं। आई थिंक सो लीना जी, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, मैंने सर से अभी वो किया था मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, और मैं आपसे कनेक्टेड हूँ तो अभी मुझे ये वाला आज पता चला। सर बस मेरा एक और आप क्वेश्चन है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं नहीं, लूंगी, कि बोलिए बोलिए। क्लासेस कितने बजे से रहेंगी और रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या, क्योंकि मेरी अभी फेब में कुछ बिजी स्केड्यूल है, इसीलिए मैं समझना हाँ, चाह रही हूँ। क्लासेस 5 बजे से साथ रहेंगी, टाइमिंग बताया है मैम ने। और देखिए, सर एक सात घंटे बजे से से 1.5 घंटे तक क्लास चलेगी एक। छह तारीख को, फेब को, 6 फेब को स्टार्ट हो रही है, और शाम को हाँ, 7 बजे। और 7 बजे से कितना, एक डेढ़ घंटे का क्लास का टाइम रहेगा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और डेली रहेगी, 6 से डेली 10 डेज की क्लास है? बीच में 2 दिन ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। अदरवाइज कंटिन्यूअसली है? हाँ जी। अच्छा, ठीक है सर। और हमारे प्रश्न, जैसे अगर हम ये क्लास कर लेंगे तो हमारे जो भी प्रश्न कुंडली के डाउट्स हैं हम वो इससे क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल वैदिक में क्लियर कर देखने का सकते हैं। सेकंड तरीका थिंग और अलग एक मैं है। बता रहा हूँ, किसी भी टीचर का काम होता है या फिर किसी भी नॉलेज, आप कोई भी बुक्स का काम होता है, वो नॉलेज डिलीवर कर सकती है। हम्म। वहां पर प्रैक्टिस आपकी डिपेंड करती हाँ, है, आपने ऑब्वियसली कितना सर। टाइमिंग किया है, कितना उस पर प्रैक्टिस किया है। नहीं नहीं, वो मैं समझ गई, लेकिन हाँ, प्रश्न कुंडली का जो भी प्रश्न से रिलेटेड पार्ट होगा वो इससे काफी क्लियर हो मैं जाएगा। आपको मैम 2 से 3 प्रश्न कुंडली की टेक्निक्स बता दूंगा, केपीएस हाँ। के थ्रू कैसे प्रश्न को आइडेंटिफाई किया जाता है वो भी बता दूंगा। तो सो डोंट अच्छा। वरी, कहीं से तो निकल के आएगा ना, अगर प्रश्न कुंडली सीखने आए हैं तो कहीं से तो हाँ। निकल के आएगा। तो सो उसकी और सर वास्तु का कैसे आप कह रहे हैं, इसके अंदर हम वास्तु भी समझ पाएंगे? क्योंकि मैंने वैदिक वास्तु भी किया हुआ है, तो देखिए, इसका वास्तु वास्तु का। बहुत ही हल्का सा डिफरेंट होता है कि एट्थ हाउस इज द हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स। एट्थ का लॉर्ड जहां पर भी जाके बैठेगा, जिस भी राशि में बैठेगा, प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट करेगा, ठीक है। अच्छा। एट्थ का लॉर्ड जहां पर भी गया, वहां पर उस हाउस से रिलेटेड उस घर में प्रॉब्लम्स हैं, वहां पर उस घर की चीजें पड़ी हुई, मतलब शनि बैठा हुआ है, शनि क्या, ब्लैक कलर की वॉल कलर रखी होगी, अच्छा। लोहे के सामान रखे होंगे, तो दैट इज वास्तु। अभी एक मैं हिट थ्योरी लाऊंगा बट थोड़े टाइम बाद। जैसे हिट लीना जी, थ्योरी है आपने आपकी ये कोर्स बॉडी किया वास्तु हुआ है ना, होती है। एस्ट्रो वास्तु किया हुआ है ना, तो उससे आपको को रिलेटेड ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा कि अच्छा। कैसे हमारे घर में है ना, क्या चीज पड़ी हुई है, उसके हिसाब से सर बता रहे ठीक, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। हैं। एक नमस्ते क्वेश्चन सर। और है कल्पना जी। यस, एक मिनट, नमस्ते एक मिनट, सर। एक हाँ जी, मिनट, शीतल। शीतल। शीतल मैम एक मिनट नमस्ते, शीतल जी, बोलिए। एक मिनट, ये जस्ट मैंने इनको रितु जी को किया हुआ है। रितु जी पहले अनम्यूट कीजिए। सर म्यूट यू, नहीं नहीं, अनम्यूट हूँ आप मैं। रितु हाँ सुन जी, जी नहीं, अनम्यूट एक हूँ। और रितु जी है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और था। हाँ हाँ, ठीक है, रितु जी जब मेरी बोलिए। टर्न आए एक बता दी। एक हाँ। मिनट, रितु जी एक मिनट, हाँ बोलिए रितु जी। मैम, राधे राधे सर। राधे राधे मैम, हर हर महादेव, बताइए। सर मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा। मैंने आपकी पहले भी की हुई है, तो बहुत अच्छी होती है आपकी क्लासेस, वेबिनार। थैंक यू मैम। तो आई एम इम्प्रेस्ड। सर आप कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, जैसे अभी मैंने एक मैम का पूछा था
सुषमा मैडम ने पूछा, ऐसे मेरा एक कोई आंसर दे सकते हैं आप? बताइए बताइए। सर मेरी बेटी का पूछना था, वो कनाडा में है तो उसकी सर छह पीआर। बज के 35 मिनट हुए। हम्म। जी हाँ बताइए बताइए। मैम, वो सर वो कनाडा में है, मुस्कान खरबंदा नाम है। हम्म। तो उसकी फाइल लगी हुई है, तो फरवरी मार्च तक उसकी पीआर लग जाएगी। पीआर। अब भी नहीं है इस समय, जॉब लगने लग जाएगी उसकी, जैसे जॉब। इंटरव्यू। एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए कि क्या जॉब या फिर पीआर, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है ना। बता दीजिए, पीआर जी। का ही बता दीजिए सर। ओके पीआर। कितना टाइम हुआ? 6:35, ठीक है। स्कॉर्पियो 11। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का लॉर्ड शनि। शनि गया है यहाँ पर बकरी। मरकरी गया 11th हाउस, राहु केतु एक्सिस। लग्नेश मंगल। मैं थोड़ा लगेगा तो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं लगेगा, बहुत अभी शनि है। डिले करा के लगेगा, लग जरूर जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ लग पे 11th जाएगा। हाउस भी पीड़ित हो रहा है, ठीक है। 11th लॉर्ड भी कंप्लीटली राहु के तो एक्सेस में आ रहा है। लगन लॉर्ड का कनेक्शन 11 से नहीं बन रहा है, शनि से भी नहीं बन रहा है, तो और शनि केवल ओनली द लॉर्ड है जो 11th को एस्पेक्ट कर रहा है। लगेगा तो, बट इट विल टेक टाइम। नॉट ए अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट लग जाएगा। सैटर्न ही बैठे हुए हैं 10th हाउस में उसके। अरे वो तो चली कुंडली की बात है, कुंडली में तो कुछ और देखा जाता है। आई एम बहुत टॉकिंग प्रश्न कुंडली। दिक्कत है इसलिए। अच्छा, अभी बहुत लगेगा टाइम, पर डेफिनेटली लग जाएगी। हाँ लगेगा, बट टाइम लेके लगेगी, अभी हाल फिलहाल नहीं लगने वाली, मैं इतना श्योर कर सकता हूँ, लगेगी जरूर। स्कॉर्पियो राशि आई है, तो कुछ ना कुछ अभी है, कुछ अभी चीजें रुकी हुई हैं। कोई टाइम पर्टिकुलर, 3 महीने 6 महीने? मैम 3 महीने के बाद ही बात करिएगा, अभी तो 3 महीने बात मत करिएगा इस टॉपिक पे। अच्छा 3 महीने बाद लगेगी। सर, जॉब का भी बता दो प्लीज, थोड़ी टेंशन लगी हुई है। जॉब के इंटरव्यू दे रही है तो वो भी कुछ कुछ नजर आ रही है रोशनी उसमें। नहीं। कौन बोला भाई? जॉब में हो जाएगा मैम। हाँ जी, हो जाएगा जॉब में। हो जाएगा जॉब का। ये हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू सर। चलो, कुछ तो पॉजिटिव आया। लग्नेश और कर्मेश का कनेक्शन है थर्ड हाउस में, ठीक है। ऊपर से आपका ये थर्ड का लॉर्ड 11th को देख रहा है, जॉब में हो जाएगा। थोड़ा सा मेहनत करें, अच्छे से हो जाएगा। हो लेकिन हाँ, जाएगा, उतनी संतुष्टि वाली जॉब अभी फिलहाल नहीं मिलेगी, लेकिन हो जाएगा। हो जाएगा। ओके। हाँ जी। वो थोड़ी टेंशन सी लगी हुई है ना, मेरे को ज्यादा, मदर हूँ तो मदर को ज्यादा आई होता कैन है। अंडरस्टैंड मैम, होता है बिल्कुल। इसलिए थोड़ा। सर जो टाइप की चाहिए ना वैसी नहीं मिलेगी जॉब अभी। हाँ जी। जो टाइप की उसको चाहिए वैसी नहीं मिलेगी अभी उसको। उष्मा जी वही तो सर बता रहे हैं कि जिस टाइप की उसे चाहिए वो नहीं मिलेगी, पर मिल जाएगी। आगे चल हाँ, के मिल हाँ। जाएगी, कोशिश मिल करती जाएगा। रहना। हाँ, तो गुजारा हो जाएगा बस, और क्या। जी जी जी। ठीक है सर, मैं फिर थोड़ा मोटिवेट करूंगी ना कि हाँ, जैसी मिल रही है तू कर ले भाई। मैम मिल जाएगी, टेंशन ना लो, थोड़ा सा थैंक चीजें यू हैं, और जब तक जुपिटर वक्री है ना, तब तक वो जॉब दिला देगा। और आप भी ना टेंशन मतलब बेटी की तरफ से सब अच्छा होगा उसकी लाइफ में। बस मैम, आपकी ब्लेसिंग है। यस यस। हाँ शीतल मैम बताइए अब आप। नमस्ते सर, सर राधे स्पॉटलाइट नमस्ते बंद मैम। कीजिए ना। शेयरिंग। नमस्ते मैम। शेयरिंग बंद कीजिए जी। राधे राधे सर। सर आपका राधे जो राधे ये राधे। टेक्निक है, ये बहुत बढ़िया और मेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एस्ट्रो सेज पे मैं करती हूँ क्लाइंट के सवालों के लिए। ये बहुत अच्छा रहेगा, मैं एनरोल कर रही हूँ। जी मोस्ट वेलकम। बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरा एक सवाल है सर, जी। न, मेरे बच्चे का एमडी में गवर्नमेंट मिलेगा क्या? गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज ओके। एमडी में। टाइमिंग क्या है, एक सेकेंड। 6:39। 35 से लेकर 40 स्कॉर्पियो लगन। एजुकेशन। लियो सैन। एजुकेशन। मेडिकल मेडिकल गया, जुपिटर जुपिटर मरकरी गया, राहु केतु सूर्य का कनेक्शन। मैम थोड़ा सा ना, सूर्य का कनेक्शन 5 थोड़ा सा मुश्किल है मैम। गवर्नमेंट मुश्किल है। थोड़ा सा मुश्किल है। ओके। बट यानी हाँ, एक चीज है कि ये मेडिकल लाइन में एमडी, अच्छा मेडिकल ही से जा रहे होंगे ना। हाँ, मेडिकल है सर। हाँ क्योंकि
लगने सिस्टम में चला गया। हाँ बताइए बताइए। यानी और 6 महीने है और अपने पास। अच्छा, पढ़ने के लिए तो आप फिर 3 महीने बाद क्वेश्चन बदल सकते हो, आप पूछ सकते हो दोबारा। हाँ ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, और सर इसमें अपन कोई भी सवाल ले सकते हैं ना। एनीथिंग मैम, एनीथिंग। यानी क्योंकि तो होपलेस सवाल भी आते हैं इस पे, बच्चों के छोटे, यानी कोई भी सवाल आते हैं तो कोई भी अपन इसमें ले सकेंगे ना। बिल्कुल ले सकेंगे, बिल्कुल ले सकेंगे मैम। थैंक यू सर। सर ये शेयरिंग में थैंक यू, और बहुत बढ़िया है आपका क्लास, मैं एनरोल कर रही हूँ। मोस्ट वेलकम जी, मैम। मोस्ट वेलकम। आप लोगों के पास में स्क्रीनशॉट तो लिया है ना आपने? हाँ मैम, लिया है। ओके, थैंक यू। जी रितु जी बोलिए। सर जैसे मैं तो वैदिक बैकग्राउंड की नहीं हूँ, ये मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ये कर्मेश दशमेश में चला गया तो मैं या वो जो भी बेसिक जैसे इसीलिए आप 10 दिन बोलते हो। लिया है। टेक्निक हाँ पढ़ाने में 5 दिन लगेंगे, 5 दिन तो मुझे यही पढ़ाना है ना, कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या कनेक्शन बन रहा है, बेसिक क्या होता है ज्योतिष का, वो पढ़ाना पड़ेगा मुझे। हाँ, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि जैसे जो मैं वैदिक की नहीं हूँ तो मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है ऐसे समझ, तो आ जाएगा, वो आ जाएगा कवर वो। होगा। 5 दिन में आपको, इसीलिए तो मैंने टाइम लिया है 10 दिन का। नहीं तो मैं 5 दिन में कंप्लीट कर सकता था कोर्स। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम मैम। जी बोलिए। रेशमिका रेशमिका। हाँ रेशमिका। रश्मिका, मैम बताओ। जी बोलिए। सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछना है, पूछूं? पूछिए पूछिए। सर पहले तो मेरा भी बेटी का पीआर के लिए पूछना है, वो यूके में है। हम्म। तो होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब तक होगी? नहीं होगी मैम अभी, कोई टाइमिंग देख लीजिए। कोई हम्म। टाइम, कोई टाइमिंग? 1 सेकेंड, अभी कितना हो रहा है आ समय? गया ना, एटीन का टाइम फोर्टी आ टू गया। पीआर होगी कि नहीं होगी, है ना? हाँ। हो जाएगी मैम। थैंक यू सर, बाप रे, मेरा तो दिल ही टूट गया था। नहीं, हो जाएगी हो जाएगी। मेरे को लगा अच्छा, ना दिल मत कि तोड़ा छह करो। पैंतालीस हो गया, इसलिए मैंने हाँ मना कर दिया था। मैंने देखा टाइम अभी 6:42 हो रहा है। हाँ, दिल मत तोड़ा करो, अगर कुछ भी नेगेटिव सुनने में आता है तो थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। नहीं, मैं ये बहुत टेंस हो जाती हूँ ना, इतना मतलब वो अकेली सब कुछ अकेली कर रही है, अपने पैर पर खड़ी भी अकेली हो रही है, उसका दिल टूट जाएगा तो मैं तो उसके पहले एक्चुअली ही मेरा माँ का टूट दिल जाएगा। ऐसा ही होता है कि हर एक बच्चों के लिए ना उसका बहुत पॉजिटिव रहती है। हाँ वो तो है। सर और मेरे बारे में, मैं तो सीख तो रही हूँ और प्रैक्टिस भी करूंगी, मुझे जानना है मैं कब तक मतलब क्लाइंट लेके मतलब ये कर सकती हूँ, मतलब इनकम हो सकता है? ज्योतिष से। ज्योतिष हो, अकल्ट, कोई भी मॉडलिटी, मैं न्यूमरोलॉजी भी सीखी हूँ। हम्म। तो आप वो मुझे सिर्फ क्लाइंट्स चाहिए और वो मतलब ये कर सकूं, इनकम हो सके, ऐसा कब हो सकता है? होगी कि नहीं होगी ये भी बता एक दीजिए। सेकेंड, मई तक का टाइम तो लगेगा। वो मैं क्यों ये सब पूरा साल देने को राजी हूँ, हाँ आपसे तो फिर बताइए आराम से होगा कि प्रैक्टिस नहीं। करो, फिर आप छोड़ दो। जब गुरु का गोचर अष्टम में आएगा तब सेकंड लॉर्ड और 11th लॉर्ड दोनों को एक्टिवेट करेगा, तब के बाद आप विचार करिएगा। ठीक है सर, ओके। तेज जी, आपको कुछ पूछना है सर से? एक है। म्यू- हाँ जी मैम, मेरा दिमाग घूम रहा है तो 100 क्वेश्चन है, एक पूछ लेती हूँ। तुसी के पुत्र के लिए पूछ सकते हो। हाँ जी सर, मेरी बेटी का फॉरेन में सेटल हो जाएगा, अब्रॉड, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया। मैम बहुत गलत टाइम पे आप आए हो। अभी रुक जाओ आप, फिर बाद में हाँ हाँ पूछना। हाँ हाँ। ठीक है, अभी आप रुक जाओ। ठीक है। सर सिक्स ठीक है। फोर्टी फोर ही हो रहे हैं। नहीं, मेरी घड़ी जो बताती है वो बताएगी, मैं अपनी घड़ी से चलता हूँ ना, क्योंकि आप जो एस्ट्रोलॉजर है, मेरी घड़ी में 6:45 हो रहा हाँ तो मत पूछिए, 10वां का आ गया, नेगेटिव आंसर आएगा। ठीक है। हम्म। चलो,
अभी तो फिलहाल सबके नेगेटिव है, तो फिर अब तो कोई क्वेश्चन लेने की बात नहीं है। 10 मिनट तक तो बहुत टाइम हो ये तो जाएगा। क्वेश्चन आंसर का ही हो गया, पूरा तो प्रिडिक्शन हो इसका गया। मतलब 45 से मतलब वो 10 और 11 में कोई क्वेश्चन सुनना ही नहीं है किसी से। सुनने, मैंने देखो आप ऐसा मना नहीं करोगे ना, वो तो जब तक आपके पास आएगा वहां पर आपको बताना पड़ेगा। आप ऐसा थोड़ी ना बोल दोगे कल आना। वो तो उसकी नियत ही खींच के लाई है भाई, वो उस टाइम पे ही आएगा जो उसका आंसर नहीं, नो का आंसर है। हाँ ये भी है। ठीक है। सर असल में मेरी सिस्टर भी एस्ट्रोलॉजर है, तो मैं हम्म। उससे बोले भैया ये टाइम अच्छा है, आंसर अच्छा आएगा तो मैं क्वेश्चन करूँ, और नेगेटिव है तो मैं मेरे से अभी बोलने वाली हूँ। सर अब हम सबको पता तो चल वैसे गया कि क्वेश्चन नहीं निकलते फोर्टी ना फाइव मैम, टू एक्चुअली क्या इलेवन होता है कि आंसर नहीं आने वाला है, तो पूछो ही मत उसको। पर आपके पास में जो क्लाइंट आएगा उसको आप आंसर दे सकते हैं। जी। पर जी सर, अभी आगे के पढ़ाना है सर। नहीं, हो गया मैम, हो गया, हो बहुत गया। लंबी क्लास हो गई आज तो। चलो अब किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। हाँ सर, वो हमारा वेदिक का जो क्वेश्चन आंसर का क्लास वो कब वो मैं होगा? अभी, आप 10 दिन पढ़ के आइए, मैंने आपसे बोला था ना कि जितने हाँ हाँ, भी 10 दिन जो भी देंगे ना, वही असाइनमेंट मैंने पूछना दिए हैं, था। 10 दिन बाद मैं 3 से 4 घंटे की मैराथन लूंगा, आप सबकी लूंगा, ठीक है। और पूरा कंप्लीट फ्री होके आइएगा। वहां पर हाँ डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाता है और टेक्निक्स क्या रहते हैं प्रोडक्शन करने के, ठीक है। ठीक है जी सर। दीपिका जी बोलिए। मुझे पूछना था सर कि हम्म। ये क्लास 7 o'clock होएगी या 5 o'clock होएगी मैम? सेवन 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 सेवन। सेवन सेवन। 7, हाँ, क्योंकि थोड़ा अर्ली 5 o'clock बोलोगे थोड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है नहीं, सर। हमारा कभी भी 7 o'clock। वेबिनार आप देखेंगे तो वो 5 बजे होता है वेबिनार, पर हमारी क्लासेस सर की जो भी होगी वो 7 बजे ही सर। और ओके, 7 to 1। कल्पना जी, कब तक पेमेंट का डेट, मतलब कब तक है? देखो अभी आज 5 तारीख है ना, सॉरी 4 तारीख है। 2 दिन के आप पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी और चली जितना गई ना, वो जब आएगी आपका तो तभी इशू पता है करेंगे। मुझे, आपका इशू हाँ मुझे पता है, तो उसका हाँ कोई टेंशन नहीं है ऐसा। पर आप लोग जितना जल्दी करोगे उतना ज्यादा बेटर है ना। मंजू मैम का क्या क्वेश्चन है, पूछ लीजिए। जी सर। मंजू मैम कौन? जी मंजू जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए मंजू जी। राधे राधे सर। राधे राधे मैम, राधे महारानी। राधे राधे। राधे मैम। राधे मैम मेरा राधे। तो क्वेश्चन ये कुंडली पे आकर अटक जाता है। बस क्या मैंने, टक? सर मैंने आपको भेजे भी थे, आपने अभी रिप्लाई भी नहीं दिया मैम मेरे मेरे, को। मैं रिप्लाई दे दूंगा, हाँ थोड़ा टाइम समय नहीं है, दीजिए। मुझे हाँ, पता है, मैं बस थोड़ा एक बार समय दीजिए। सरसरा निगाह डाल के बता देना यस सर नो है, तो मैं और तब बनाऊंगी। एक्चुअली मैं नवमाश पे ही अटक गई हूँ अभी। अभी और ना आप देखो, मैं ना अब मैं ये चाहता हूँ जितना मैंने पढ़ा है आप अपने प्रयास कीजिए, उसके बाद तो मैं बताऊंगा। मुझे मालूम है, मुझे बस इतना चाहिए, सही गलत से मतलब नहीं, मुझे चाहिए कि कुंडली आपने बनानी प्रयास। नहीं आ रही ना सर, वो जो आपने रेट्रो बताया ना, अब जो अब आप ये प्रश्न कुंडली लगा रहे हो, तो अब आप ये कैसे लगा रहे हो, मैं वही देख रही थी बार बार कि सर कहाँ पे अरे, टाइप कर रहे हैं। अरे ये आप तो टाइप तो अच्छा, नहीं कर ये रहे हैं? आपका सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर में आपके टेक्निक्स होती है, जैसे मैंने ये किया, ठीक है। तो सर हमारे पास तो ये चीजें हैं नहीं, तो हम कैसे ये देख हाथ से पाएंगे? बना लो, मैं तो अभी आपको फटाफट बना रहा हूँ, लेकिन आप ये तो हाथ से बना सकते हो। आपको अच्छा, हाथ डेली से बन जाती हैं? चंद्रमा की पोजीशन बस देखना पड़ेगा, चंद्रमा किस राशि में, बाकी समय देखो, चार्ट बनाओ, और वो नंबर अच्छा, लिखो, लगन पे सारे घुमा दो। वही मैं बार बार ना मंजू जी, पूरे मैंने। मंजू जी आप है ना, मैंने वैदिक जो हमने अभी कोर्स किया उसका इसको मर्ज हो जाएगा ना आपके लिए, मैंने अब बाकी देखिए के जैसे अभी समय क्या बाकी के हुआ है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई देखो मैं बता दे रहा हूँ 6 बज आपको। के 48 मिनट सर। 6:48, 6:48। 6:48 हो गया। अभी मैं चार्ट बनाता हूँ, ठीक है। मेरा चार्ट आएगा हाँ 11 नंबर सर, का ना। प्लेन प्लेन उस पे ले लीजिए, प्लेन उस पे अच्छा, ले लीजिए। मतलब हम लोग चार्ट हाथ से बना सकते हैं, इसका मतलब बिल्कुल ना? बना सकते हैं, हाँ, 11 तो नंबर बस का यही चार्ट मेरा आएगा। क्वेश्चन था। यही था मेरा क्वेश्चन कि चार्ट कैसे बनेगा। हमारा 1 2 3 4 5, अब 5 नंबर यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर बस चंद्रमा की पोजीशनिंग याद रखनी है, बाकी मैक्सिमम प्लेनेट 1.5 साल 2 साल में ट्रांजिट चेंज करते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है। बस डेली चंद्रमा को देख लो, चंद्रमा किस राशि में बैठा दो। लियो राशि में चंद्रमा केतु चल रहा है, एक्वेरियस में आपका राहु चल रहा है, मरकरी भी एक्वेरियस में आ गया है, कैप्रिकॉर्न में सूर्य चल रहा है, मंगल चल रहा है, और वीनस चल रहा है। ये तो महीने महीने डेढ़ महीने, इतना तो याद रखना चाहिए ना हम्म आपको, हम्म डेली पंचांग देखना चाहिए हम्म। अपना फोन खोल के। अच्छा आज पंचांग कौन सा, तिथि कौन सी है, आज प्लेनेट कौन सी राशि में, इतना थोड़ा पॉइंट एज ए एस्ट्रोलॉजर ना आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि गोचर में कब कोई प्लेनेट कब परिवर्तन कर रहा है राशि। क्योंकि आप एक एस्ट्रोलॉजर से हैं, तो आपको प्लेनेट के विषय में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा प्लेनेट आज कहाँ पर बैठा हुआ है। राशि सर ये परिवर्तन का भी आज का ये है ना, ये जो चार्ट है, हाँ, मतलब आज का टुडेस आज चार्ट ना? आज का देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। सर आप
बोल लीजिए मंजू जी, बोलिए बोलिए, मैंने सर आप राशि परिवर्तन भी बताएंगे? जैसे अभी आपने भी क्वेश्चन प्रश्न कुंडली में बोला था कि जुपिटर इतने इतने टाइम के बाद इसमें चले वो जाएगा। टाइमिंग ऑफ द इवेंट है, वो मैं बताऊंगा कि ट्रांजिट कब होता है। हाँ। ठीक, वो टाइमिंग नहीं, ऑफ द मेरा इवेंट का बहुत पार्ट है। मन है ये चीजें, क्योंकि बहुत इंटरेस्ट आ गया। जस्ट अभी क्लासेस ही हुई हैं ओवर, तो अभी ये फिर से आपको आपके दर्शन हो गए तो अच्छा लगता है कि आपसे अरे सीखना मैम, बहुत अच्छा बस आप लगता लोग है। अभी आप बेसिक सीख लो ना। जब हम हाँ छह जी। से सात महीने का पूरा कोर्स लाएंगे, लगभग साल भर चलेगा वो कोर्स, ठीक सर है। वो भी करेंगे, लेकिन अभी तो अब आप तो ये जो इसीलिए लेके मैं आए बेसिक प्रश्न सिखा कुंडली। रहा हूँ, आपकी न्यू बना रहा हूँ कि ये आपको जब बेसिक आ हाँ। जाएगा ना, उसके बाद प्रोडक्शन कैसे आएगा कि ये इवेंट कब होगा, कब हम्म। ये घर में चोरी होगी, कब गोल्ड गायब होगा और क्यों गायब होगा, वो सब सिखाऊंगा। उसका कॉज क्या बनेगा, कौन उसका कारण तो बनेगा। सर बचा भी तो सकेंगे ना वो गोल्ड। बिल्कुल बचा मनीषा जी सकते। के मन में वही बात आ रही थी, तो है ना। बिल्कुल, बिल्कुल बचा सकेंगे मैम। ये देखो सब इसको अच्छा बोलते ही हैं अच्छा फेस होगा सर। रीडिंग। 7 बज रहे हैं, अच्छा ही अच्छा होगा। मैं तो कहती हूँ सब गुरु जी सब पे कृपा करें, सब अच्छा ही हो। अब महाकाल तो की कृपा सब पे बनी रहे भैया। अब शिवरात्रि भी आ रही है, तो बस शिव की पूजा करिए और दया शिवरात्रि करिए। कब की है? 15 तारीख। अच्छा, 15 फरवरी। हम्म। अच्छा, पंचांग डेली देखना है, मतलब आपका कहने का है अभी कि मैं आपको पंचांग सिखाऊंगा, अभी नहीं, वो थोड़ा सा अपर लेवल हो जाता है, क्योंकि बोरियत लगेगा आपको पंचांग सीखने में, हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन पंचांग के बेसिस होरा पे ना, आप पहले होरा के टाइम देखना पे तो आता है। जो होरा एस्ट्रोलॉजर थे देखना ना, वो आता है। कुंडली नहीं बनाते थे, केवल पंचांग देखते थे। आज के दिन ये जातक पैदा हो रहा है, योग कौन सा फॉल हो रहा है, करण कौन सा आया है, तिथि कौन सी है, और वार कौन सा है, वार का स्वामी नीच का है कि उच्च का है, उसके बिहाफ पे उसकी हेल्थ डिसाइड हो जाती थी पूरी जिंदगी के लिए। उसका योग सारे जो देखते हुआ है, होते थे। हाँ, वो पूरा पंचांग ना। अब किसी का हम्म। प्रीति पंचांग, प्रीति योग आ गया, तो उसकी क्वालिटीज ऑफ कम्युनिकेशन अच्छी होंगी, मरकरी ओरिएंटेड व्यक्ति होगा। तो फिलहाल तो मेरा प्रीति योग में जन्म हुआ है, तो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन ठीक ठाक है मेरी, सर ठीक है। स्टूडेंट बोल रहा है कि भाई एनर्जी एक्सचेंज कितना है, तो एक बार मैं उनको दिखा देती हूँ सर। मैम आपका तो अकाउंट में ही मैं कर पाऊंगी, हाँ नहीं नहीं। कल्पना हाँ मैम। हाँ जी जी, मेरे यस को यस, ऑनलाइन नहीं करती हूँ तो। नहीं। हर हर महादेव। सर का ये जो कोर्स आ रहा है वो 10 डेज का है, और मे भी ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, रतन सर तो कोटम मिनिमम राजू बता रहे पद्धति है हैं। ये। 5100 का इसका वैसे अमाउंट है, पर सर 2400, 2400 रुपये में ये करा रहे हैं। शाम को 7 बजे, 6 तारीख को होने वाला है। आज 4 तारीख है, और 2 दिन के बाद में ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। इसका पेटीएम नंबर या गूगल पे, फोन पे 9152937303। आप इसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे भी दे सकते हैं, 9152937303। इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिनको अगर बैंक डिटेल्स चाहिए तो प्लीज स्क्रीनशॉट अपना ले लीजिए इसका, ताकि आप बैंक में अगर बैंक करना है, बैंक से के थ्रू करना है तो बैंक के थ्रू कर सकते हैं, और पेटीएम करना है, गूगल पे करना है तो इस नंबर पे सारा डिटेल्स आप करने के बाद में 9152937303। ठीक है जी सर। ठीक है, चलिए मैम, आई थिंक कि क्लास को ओवर एंड किया जाए। ठीक है, हाँ, काफी टाइम हो गया, 2 घंटे से ऊपर हो रहे हैं, क्लास 3 घंटे के आसपास हो रही है। थैंक यू सर। थैंक हम्म। यू सो मच, आपने हर हर बहुत अच्छा महादेव, जय सबको श्री जय श्री ज्ञान राम। दिया। महाकाल सर। हाँ सर। बहुत अच्छा। यस यस, डेफिनेटली, एकदम मैं सबको ना अनम्यूट करवा देती हूँ। आप सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं। जय थैंक यू सो मच। राधे राधे सर, जय श्री थैंक यू राधे महाकाल। सर। राधे। राधे राधे, थैंक यू जय सो श्री मच। राम। इतने अच्छा कोर्स है, उसमें सब लोग आप ज्वाइन कीजिए। और बहुत एक्सक्लूसिव कोर्स है, माने 2 मिनट में आप पता कर सकते हैं कि आपके सामने वाला व्यक्ति, या हमारे खुद के क्वेश्चन है, जैसे मनीषा जी के हर बात बात पे क्वेश्चन निकलते हैं कि भाई मेरा ये आंसर कैसे मिलेगा, या रितु जी है या मंजू जी है, थोड़ा अभी कंफ्यूज हो गई, तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। आइए सभी लोग, आइए इस कोर्स के अंदर ज्वाइन कीजिए। और थैंक यू सो मच सर, मैंने आपने बहुत प्रणाम अमूल्य सर। वक्त हम सभी को दिया। हर महादेव नो सभी नो, को। मैं मेरे फ्रेंड को शेयर कर सकती हूँ ना या ये? डेफिनेटली डेफिनेटली आप सबको शेयर कर सकते हैं, अपने ओके। फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने ना जितने भी जो ग्रुप में हैं आप डाल सकते हैं, ताकि जितने स्टूडेंट को आप नॉलेज देंगे, सरस्वती माँ ये कहती है कि जितना नॉलेज बांटोगे उतना आपके पास में भर भर के आएगा। हाँ, सही कह रहे लेकिन एक यस रिक्वेस्ट है, यस एक यस। रिक्वेस्ट हैं। है।
हाँ आप इतनी आपको जल्दी हाँ, और अगर किसी को भी एक्चुअली सर रिकॉर्डिंग के हिसाब मास्टर से क्लास बात अटेंड करनी नहीं है, करना तो आप लोग जरूरी मुझसे, जाना। हाँ हेलो, एक जस्ट मिनट, तो आप लोग वो मुझसे बात कीजिएगा। सर यहाँ पर सिर्फ नॉलेज देंगे, और सब रिकॉर्डिंग के बाद आप मुझसे बात कीजिएगा, ठीक है? ठीक है हाँ मैम, कल्पना थैंक जी, यू। लेकिन एक रिक्वेस्ट है। मैं सोची थी जे वो जो वैदिक हो गया अभी कुछ कोर्स नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे लुक्रेटिव कोर्स लेके आएंगे तो ज्वाइन करना ही पड़ता है। अरे हाँ थोड़ा आप मैं अभी टाइम तो पे ना, आइएगा। अभी तक हमने हमारा पिटारा खोला नहीं है। आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे कोर्स मिलेंगे, बहुत आपको ऐसा हाँ तो लगेगा कि कोर्स ही तो करते नहीं, कोर्स रह देखो जाएंगे कैसे ना, है। प्रोफेशन कब नहीं नहीं, बनाएंगे। आज है ना, देखो एक बात बताती हूँ, नॉलेज लेने के लिए ना, आप है ना कितने भी उम्र के हो जाओ। आज मैं यस खुद मैम। 50 ईयर्स की हूँ, तो ना मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आगे पढ़ूंगी नहीं। मैं और भी पढ़ सकती हूँ। वो मैंने तो इतने, पढ़ना रश्मिका ही मैम, मैंने तो आपको है। एक चीज बता 130 दूं, कोर्सेज ज्योतिष किए की हैं, तो यात्रा अभी ऐसी है 130 ना, में मैं 145 कोर्स भी कर सकती हूँ। जितनी नॉलेज गहराई गेन पे करने के लिए जाओगे कोई ना उम्र नहीं उतना होती। गहराई का उसका अंत नहीं मिलने वाला। हाँ, ज्योतिष ये हाँ एक सर समुद्र वही है। तो हो रहा है, लग रहा है कि ये भी आपको कुछ समुद्र में जाना जाना है। है और मोती चुन चुन के लाना है। तो यस हाँ मैम, आप सही वो कह रहे मोती, ये हमारे सर मोती हैं, और आप हैं। इनसे जितना बिल्कुल। नॉलेज ले सकते हो उतना नॉलेज ले लीजिए। यस मैम, सही कह रहे Yes? हो, बिल्कुल सही। चलो, ठीक है। जय श्री महाकाल सर, बहुत जय श्री बहुत जय श्री थैंक यू, महाकाल। महाकाल, बहुत कभी बहुत भी आप सभी का रहे। धन्यवाद कि इस आपका स्टार भी विजन थैंक यू के मैम। परिवार पे हमारे को सबको बहुत आशीर्वाद दिया आपने, और और आपका मैम ऐसा आपका प्यार बहुत सब पे बहुत बना रहे। धन्यवाद। यस, आपने थैंक इतने अच्छे रौनक सर से हमें मिलाया, बहुत यस, बहुत थैंक। आपका दिल से बहुत शुक्रिया मैम, अरे बहुत शुक्रिया। महाकाल, महाकाल हम्म। की कृपा जिस पे होती है ना, वो बरस आधे वो आप सब पे भी मतलब बरस इतने रही अच्छे है। मेंटर हमें मिल जाते हैं, बहुत अच्छे। यस यस यस, आप थैंक यू सच्चे मैम। दिल से थैंक यू प्रार्थना मैम। करोगे तो महाकाल जरूर मिला देंगे। यस मैम। आज ही सोची थी मैं रौनक थैंक सर यू के लिए कि मैम पता नहीं एंड कब सत होगा। श्री अकाल। देखो दर्शन हो गए। थैंक यू, हर थैंक। हर महादेव, जय श्री महाकाल। हर हाँ, हर जय महादेव। श्री महाकाल। हर हर सत श्री महादेव अकाल सर, मैम। राधे हर राधे। हर हर राधे राधे।